नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 401। करण राव, सावधान रहो, ये बच्चा हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पिलकोल्ड्रॉन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने अर्जुन की ओर देखा। यह बालक शायद हमारे सभी शिष्यों को एक ही झटके में निपटा देना चाहता है। इसकी भूख बहुत ज्यादा है। वह अपनी क्षमता से अधिक काम ले रहा है। यह मत भूलो कि उसकी मूल नींव रक्त तलवार संप्रदाय के एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा घायल कर दी गई थी। क्या तुमने नहीं देखा? उसने अपने महान दाव की शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने गंभीरता से कहा, उस दिन उन्होंने निर्वाण दाव का उपयोग करके लक्ष्य जाधव को मार डाला। हालांकि उन्होंने निर्वाण शक्ति दाव कुंड का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने निर्वाण दाव का इस्तेमाल नहीं किया। जो व्यक्ति अपनी महान दाव शक्ति पर निर्भर है, वह उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? जाहिर है कि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर और अन्य ग्रैंड एल्डर और परिवार के मुखिया ध्वनि संचरण का उपयोग करके संवाद कर रहे थे। ली परिवार के मुखिया ने अपनी आवाज सुनाई। ये बदमाश मौत मांग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इससे हमें अपने शिष्यों के एक एक करके इसके हाथों मारे जाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर वे एक साथ हमला करेंगे तो उनके सफल होने और बचने की संभावना ज्यादा होगी। बस उन्हें सावधान रहना होगा कि अर्जुन की जान न जाए। परिवार के मुखियाओं और वरिष्ठों के नजरिए से अर्जुन निस्संदेह मौत को दावत दे रहा था। उसका मकसद और कारण अज्ञात था, लेकिन उसके प्रस्ताव ने उन्हें उससे निपटने का एक रास्ता दे दिया। आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृति के बिना कौन एक ही स्तर पर इतने सारे विशेषज्ञों को चुनौती देने का साहस करेगा, जिनमें से कुछ का साधना स्तर अर्जुन से भी अधिक था? किसी को भी नहीं। इसलिए परिवार के बड़े बुजुर्गों और मुखियाओं ने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। चूंकि वह उन सभी से लड़ना चाहता है, तो ऐसा ही हो। वैसे भी कोई बात नहीं। हम यहाँ कई सालों से अटके हुए हैं और हमारी साधना रुक गई है। नतीजतन ये शिष्य भी हमारी साधना के स्तर तक पहुंच रहे हैं। ये महान बुजुर्ग और परिवार के मुखिया वास्तव में लिंगवू महाद्वीप पर जाने के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनका भाग्य उन पुरानी पीढ़ी के शिष्यों से अलग नहीं होगा जो उनसे पहले चले गए थे। अकेले वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। भले ही वे सभी 16 स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करते हों और लगभग 300 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को एक साथ ले जाते हों, तब भी वे हर जगह बिखरे हुए होंगे, क्योंकि सभी संरचनाएं अलग अलग स्थानों पर ले जाती हैं। कौन जाने उनमें से कितने बदकिस्मत होंगे कि वहां किसी विशेषज्ञ को ठेस पहुंचाएं, या फिर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर राक्षसी जानवरों के झुंड का सामना करें। वहां बचने की संभावनाएं बहुत कम थीं, और अगर बच भी गए तो मुश्किल से गुजारा कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष, पूर्वज, संप्रदाय के स्वामी और परिवार के मुखिया अकेले लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा वे सभी आत्मा नगरी में अधिकार के पदों पर थे, जिससे उन्हें धन, संसाधनों और खजानों तक पहुंच प्राप्त थी। इस प्रकार लिंगवू महाद्वीप में अपनी जान जोखिम में डालने की तुलना में उनके लिए स्पिरिट सिटी में रहना कहीं बेहतर था। वहां वे सबसे निचले पायदान पर होंगे और लिंगवू महाद्वीप में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का कोई मौका नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वे दिव्य राजा के क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, लेकिन आदिम अराजकता क्षेत्र और दाव एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका ये था कि उन्हें रक्त तलवार संप्रदाय का समर्थन और संरक्षण प्राप्त हो। हालांकि स्पिरिट सिटी में रहने के भी अपने नुकसान थे। चूंकि उनकी साधना रुक गई थी, उनके कई शिष्य अर्ध दिव्य क्षेत्र के 6ठे या 7वें स्तर पर पहुंच गए थे और उनके पद और अधिकार के लिए खतरा पैदा होने लगे थे। संक्षेप में, अर्जुन का प्रस्ताव उनके लिए अपनी समस्याओं से निपटने का एक अच्छा अवसर था। आगे चलकर होने वाले अराजक युद्ध में शायद इन शक्तिशाली और खतरनाक शिष्यों में से कुछ अर्जुन द्वारा मारे जाएंगे, जिससे उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना और अन्य शिष्यों पर अपनी पकड़ बनाए रखना आसान हो जाएगा।
और यदि शिष्य अर्जुन को अपंग बनाने में सफल हो गए तो वे रक्त तलवार संप्रदाय का समर्थन प्राप्त कर लेंगे और संभवतः सभी एक साथ लिंगवू महाद्वीप जा पाएंगे। वहां पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों के रूप में उन्हें जीवित रहने और मजबूत होने के लिए एकजुट होना होगा। ऐसी स्थिति में आंतरिक कलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं। अर्जुन का प्रस्ताव एक अवसर है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जीतें या हारें, हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जल्द ही बड़े बुजुर्गों और परिवार के मुखियाओं ने अपना निर्णय ले लिया। अर्जुन के लिए ये सौभाग्य की बात थी कि ये बूढ़े लोग इतने स्वार्थी थे और अपनी छवि और प्रतिष्ठा में इतने मग्न थे। आखिरकार अगर ये बूढ़े लोग एकजुट होकर अर्जुन से व्यक्तिगत रूप से लड़ते तो वे आसानी से उसे संख्याबल से दबा सकते थे और उसे अपने स्वामियों से मदद मांगने पर मजबूर कर सकते थे। अर्जुन, 13 महान शक्तियों की ओर से मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। चेन परिवार का मुखिया ये कहते हुए मुस्कुराया। फिर उन्होंने दर्शकों की भीड़ की ओर रुख किया और अचानक अपना हाथ उठाकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें दूर कर दिया, जिससे अखाड़े के पास केवल विभिन्न गुटों के अनुयायी ही रह गए। वहां लगभग 600 लोग थे। उन्होंने कहा, हम 13 महान शक्तियां 10,000 से भी ज्यादा वर्षों से स्पिरिट सिटी में मजबूती से खड़ी हैं। इतने वर्षों में शिष्यों के रूप में आपको युद्ध के मैदान पर सच्चा अनुभव प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आज यह अवसर आ गया है। चूंकि अर्जुन ने तुम सबको चुनौती दी है, इसलिए तुम सब मिलकर उससे लड़ सकते हो। हालांकि एक बात याद रखना, चूंकि तुम सब एक साथ ऊपर जा रहे हो, इसलिए तुम अर्जुन को नहीं मार सकते, हालांकि तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। समझा? सैकड़ों शिष्य एक साथ मुट्ठियां भींचकर अर्जुन को जानलेवा नजरों से देखने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो बेहद उत्सुक थे और अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे अर्जुन को सबक सिखाने के लिए। अर्जुन ने उनका बार बार अपमान किया था, इसलिए अब बदला लेने का समय आ गया था। जल्द ही वे उसे एक बेकार, लाचार और असहाय कूड़े में बदल देंगे। अर्जुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और आंखें बंद कर लीं। इंतजार करते करते वह थोड़ा अधीर हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम लोग बहुत बकवास करते हो। अगर लड़ना है तो अभी से हमला शुरू कर दो। मुझे अपनी दवाई बनाने की जल्दी है। दरअसल उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वे इस बात पर सहमत होंगे। आखिर कोई भी नहीं चाहता था कि उसके प्रिय शिष्यों का नाश हो, है ना? हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे चांदी की थाली में अपने सिर परोसने को तैयार हो गए थे। खैर, वह उन सबको मार डालेगा। नी बैजियन और अन्य लोग संसार कब्रिस्तान के अंदर से कार्यवाही को उत्सुकता से देख रहे थे। चेन अनपिंग मुस्कुराए और बोले, ये बच्चा बुरा नहीं है। वह इन प्रतिभाशाली लोगों को मारकर कुनलुन पर्वत के भविष्य की रक्षा करने की सोच रहा है। शायद उन लोगों को इस सब के अंत तक अपने फैसले पर पछतावा होगा। मुझे आश्चर्य है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जाहिर है वे पागल हो जाएंगे। वान गांटियन ने लैन जुएयुए की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर हालात अचानक बिगड़ गए तो मुझे अर्जुन की मदद के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पहले से शुक्रिया। कब्र मालिक ने जो कुछ भी किया वह कुनलुन पर्वत के लिए था। जब तक वह स्पिरिट सिटी से उत्पन्न खतरे से निपट सकता था, वह ये सुनिश्चित करने में सक्षम था कि कुनलुन पर्वत सुरक्षित रूप से विकसित हो सके और रक्तात्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो सके। मेरी आत्मा संसार कब्रिस्तान का हिस्सा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करूंगी। लैन जुएयू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हालांकि अगर मैं आपकी मदद भी कर दूं, तो क्या आप वास्तव में 1 साल में दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे? ये कुनलुन पर्वतों में भी अभूतपूर्व है। अर्जुन का आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी और रक्त तलवार संप्रदाय के साथ 1 साल का समझौता था। लगभग सभी को लगा कि यह असंभव है। लिंगवू महाद्वीप के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति 1 साल में सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र से दाओ एकीकरण क्षेत्र में पहुंच गया हो। फिर भी किसी कारण से लैन जुएयू को अर्जुन पर विश्वास करने का मन हुआ। वह अर्जुन के साहस और दृढ़ संकल्प को भांप सकता था, जो स्पिरिट सिटी और कुनलुन पर्वत के निवासियों से कहीं बढ़कर था। आखिरकार स्पिरिट सिटी के ये अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अकेले लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे। उनमें न तो साहस था और न ही इच्छा शक्ति। हालांकि अर्जुन ने ऐसा किया। उनका वध दाव दृढ़ता से भरा था और उन्होंने जो कहा उसे करने का साहस किया। अर्जुन जैसे व्यक्ति का संसार कब्रिस्तान द्वारा चुना जाना एक आशीर्वाद था। दूसरी ओर नी बैजियन, चेन अनपिंग और वान गैंटियन की दिव्य आत्माएं कमजोर हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे।
शायद लगभग 1 दर्जन दिन। उनके चले जाने के बाद लैन ज़ुएयुए अर्जुन की संरक्षक होगी, लेकिन अंततः और भी लोग प्रकट होंगे क्योंकि अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान में अधिक से अधिक कब्रों को खोल दिया। इस समय स्पिरिट सिटी की 13 सेनाओं ने जल्दी से शिष्यों की सबसे युवा पीढ़ी को इकट्ठा किया और अखाड़े को एक बहुत बड़े, सैकड़ों मीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में बदल दिया। 378 शिष्य शीघ्र ही एक एक करके अखाड़े के मंच पर आ गए और अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कहीं दूर एक अन्य विमान में लोगों का एक समूह एक प्राचीन स्थान पर पहुंचा था जो खून की घनी गंध से भरा हुआ था। ये रक्त तलवार संप्रदाय की प्राचीन निषिद्ध भूमि थी, जहां रक्त तलवार संप्रदाय के पूर्वज कुई यंग एकांत में साधना कर रहे थे। नेता चेन लॉन्ग और उपनेता राहुल शुआन समूह को वापस ले आए थे, लेकिन वे कुनलुन पर्वत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे और 5वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र के एक बुजुर्ग को भी खो दिया था। ये सचमुच अफसोस की बात थी। प्राचीन निषिद्ध भूमि के केंद्र में कुई यंग, जो एक तैरते हुए दिव्य पत्थर पर पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक भयानक आभा छोड़ी जिसने चेन लॉन्ग और अन्य लोगों को पूरी तरह से घेर लिया। कुई यंग की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका बूढ़ा, धब्बेदार चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे बोला, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस बार क्या हुआ? अगर तुम मुझे कोई वजह नहीं बता सकते तो तुम्हें यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्वज, नेता चेन लॉन्ग और अन्य लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। हालांकि वह एक प्रारंभिक स्तर का दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी उसने पूर्वज जैसे 9वें स्तर के सर्वोच्च दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे दोनों दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ थे, फिर भी उनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। कुई यंग उसे उतनी ही आसानी से मार सकती थी जितनी आसानी से पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने उस बुजुर्ग को मार डाला था। उन्होंने जल्दी से समझाया, पूर्वज, हम पहले ही कुनलुन पर्वत को हरा चुके थे और उस छोटे बदमाश अर्जुन को मारने के कगार पर थे। लेकिन पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने अचानक आक्रमण कर दिया। ऐसा लगता है कि पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का शिष्य अर्जुन का प्रिय है, इसलिए उसी शिष्य ने पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी से हस्तक्षेप करने को कहा होगा। जब वह अर्जुन से बातचीत कर रही थी तब उसने हमें एक स्थानिक अवरोध के जरिए कैद कर लिया। जब तक हम बंधनों से मुक्त हुए, अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी ने हमें 1 साल तक कुनलुन पर्वत पर आक्रमण न करने का निर्देश दिया। चेन लॉन्ग का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह जानता था कि एक गलत शब्द उसकी किस्मत तय कर सकता है। उसने जल्दी से आगे कहा, दूसरे बुजुर्ग ने पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मारा गया। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और अगर हम मिलकर उससे लड़ने की कोशिश भी करते तो भी हम मर जाते। इसलिए हम आपको ये बताने आए हैं, पूर्वज, आप हार गए और खो गए। कारण तो उचित है, लेकिन फिर भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कुई यंग ने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और समय की नामात्र शक्ति उसकी हथेली से बाहर निकली। यह एक मुहर में संघनित होकर चेन लॉन्ग से टकराई, जिसके बाद उसने चेन लॉन्ग की ओर कुछ स्थानिक ब्लेड भी फेंके। नहीं, पूर्वज, चेन लॉन्ग की आयु तुरंत 30,000 वर्ष बढ़ गई तथा उसका शरीर बार बार स्थानिक ब्लेडों से टुकड़ों में कट गया तथा उसका खून हर जगह फैल गया। उसका भौतिक शरीर अधिपति शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी वह कुई यंग के आकस्मिक हमलों का थोड़ा सा भी विरोध करने में असमर्थ था। फुफ फुफ, कई स्थानिक ब्लेड समूह में उड़ गए और शीर्ष दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए और खून उगलने लगे। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के बुजुर्गों के चेहरे और भी पीले पड़ गए थे और वे पल भर में 20,000 साल बूढ़े हो गए थे। राहुल शुआन को भी चेन लॉन्ग जैसी ही सजा मिली और उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। विशेषज्ञों के पूरे समूह को कुछ ही क्षणों में गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा उनकी जीवन अवधि भी कम हो गई थी, जिससे यह असंभव हो गया था कि वे अपने जीवनकाल में अगले लोक में पहुंच पाएं। इस बार मिशन में असफल होने के लिए ये तुम्हारी सजा है। हालांकि चूंकि विद्यालक्ष्मी ने हस्तक्षेप किया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 1 साल, हो, कुई यंग की आंखें चमक उठीं। क्या वह 1 साल इंतजार कर सकता था? अर्जुन कुछ ही वर्षों में एक साधारण व्यक्ति से सर्वोच्च सम्राट लोक साधक बन गया। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति एक अर्ध दिव्य लोक विशेषज्ञ के बराबर है। वह स्वर्गीय दाव द्वारा भी संरक्षित है और उसका वंश अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आया है, लेकिन वह रक्त आत्मा संप्रदाय का शत्रु है।
अगर हम उसे एक और वर्ष दें तो वह आदि अराजकता लोक या यहाँ तक कि दाओ एकीकरण लोक में भी प्रवेश कर सकता है। भले ही अर्जुन प्रारंभिक अवस्था का ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ था, कुई यंग को पूरा विश्वास था कि वह उसे मार सकता है। हालांकि अगर अर्जुन का साधना स्तर इससे आगे बढ़ जाता तो स्थिति अनिश्चित हो जाती। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ। हम 1 साल के अंदर कुनलुन पर्वतों पर हमला नहीं करेंगे। हम 1 साल इंतजार करेंगे जब तक कि हम उनका नरसंहार न कर दें। कुई यंग ने आदेश दिया, दक्षिणी क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी 5 क्षेत्रों में एक संदेश भेजो। रक्त तलवार संप्रदाय गारंटी देता है कि जो कोई भी लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद अर्जुन को मारेगा, मैं उसे एक दाव एकीकरण स्तर की कलाकृति दूंगा और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को दाव एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करूंगा। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में सफलता के लिए एक संगत कलाकृति की आवश्यकता होती है। दिव्य राजा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी को दिव्य राजा श्रेणी की कलाकृति के भीतर अमर ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र तक पहुंचने के लिए न केवल आदिकालीन अराजकता स्तर की कलाकृति से अमर ऊर्जा की आवश्यकता थी, बल्कि कलाकृति के भीतर स्थानिक नियमों को समझना भी आवश्यक था। ताओ एकीकरण क्षेत्र के लिए समय के नियमों की आवश्यकता थी। इसलिए यह इनाम कुछ छोटे संप्रदायों और अकेले विशेषज्ञों को अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त था, और कई आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ अर्जुन का शिकार कर सकते थे। विद्यालक्ष्मी, हम अर्जुन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और उसे मार देता है तो ये हमारा कोई काम नहीं है। कुई यंग ने हाथ हिलाया और चेन लॉन्ग और बाकियों को दूर फेंक दिया। वह आसमान में तारों को घूर रहा था, उसकी छाती पर कई निशान हल्के से दिखाई दे रहे थे। मैंने लगातार 3 बार स्वर्ग के रहस्यों का अनुमान लगाया है, फिर भी इस बदमाश के बारे में सब कुछ रहस्यमय लगता है। मुझे इसे मारना होगा इससे पहले कि यह हमारे लिए खतरा बन जाए। अर्जुन का ठिकाना और भाग्य स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित है और अब विद्यालक्ष्मी भी हस्तक्षेप कर रही है। यदि ये तथ्य न होता कि मेरे लिए इसे पार करना कठिन है तो मैं सृजन क्षेत्र तक पहुंच गया होता और मुझे उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं करना पड़ता। वह बहुत देर तक सोचता रहा। अगर अर्जुन 1 साल के अंदर आदि अराजकता लोक में पहुंच भी गया तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। विद्यालक्ष्मी उसे बचाने के लिए समय पर यहाँ नहीं आ पाएंगी। अधिक से अधिक हम उसके साथ संघर्ष में कुछ 1000 साल बिताएंगे, लेकिन इस परिवर्तनशीलता को खत्म करने के लिए यह एक सार्थक कीमत है। बेशक अगर अर्जुन आदिकालीन अराजकता क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है तो हालात से निपटना आसान हो जाएगा। स्पिरिट सिटी के 13 गुटों के शिष्यों की सबसे युवा पीढ़ी में 378 लोग शामिल थे, जिनमें सबसे कमजोर दूसरे स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था और सबसे मजबूत तीसरे स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। ये देखकर अर्जुन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। स्पिरिट सिटी की नींव वाकई बहुत गहरी थी। हालांकि यह कुनलुन पर्वत पर थी, लेकिन ये कुनलुन पर्वत से स्वतंत्र थी और इसे साधना की पवित्र भूमि माना जाता था। चूंकि आप 378 लोग हैं, इसलिए पहला कदम उठाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। अर्जुन ने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला लहराया और भीड़ पर टूट पड़ा। भाले के एक ही वार से 1 दर्जन लोग मारे गए। उसके बाद भूसे और लातें लगी जिनसे 3 से 5 लोग मारे जा सकते थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, बैंग बैंग, सभी प्रकार के आक्रमणों, आध्यात्मिक कलाकृतियों और अमर कलाकृतियों ने अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर मौजूद राक्षसी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। इसके विपरीत अर्जुन ने अपने भौतिक शरीर का उपयोग प्रहार करने वाले मेढ़े के रूप में किया और अनगिनत शिष्यों को मार डाला। उसे मार डालो, अर्जुन को मार डालो। ये शिष्य पूरी तरह पागल हो गए थे। उन्होंने अर्जुन को न मारने के आदेश की पूरी तरह अवहेलना की और उसे घेर लिया। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने 50 से ज्यादा सर्वोच्च सम्राट लोक साधकों को मार गिराया। आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले ने राक्षसी प्रकाश की किरणें छोड़ीं, जिन्होंने 30 से ज्यादा सर्वोच्च सम्राट लोक साधकों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें मार डाला। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ सर्वोच्च सम्राट लोक साधकों को मारना मुर्गियों और बत्तखों को मारने जितना आसान था। फुफ फुफ, भाले की नोक से प्रकाश की तरंगें फूट पड़ीं, जो भ्रामक हथियारों में परिवर्तित हो गईं, जिन्होंने अनगिनत सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधकों को मार डाला। पुची पुची, उसे मार डालो। अगर हमने अभी अर्जुन को नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। तीसरे स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के कुछ शिष्यों ने अर्जुन पर हमला करने के लिए अपनी अमर कलाकृतियों का उन्मत्ततापूर्वक प्रयोग किया।
जल्द ही 27 प्रारंभिक अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी अमर कलाकृतियों को भालों में बदल दिया और पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़े। उन्होंने प्रकाश की तरंगों को भेदते हुए अर्जुन पर भाले फेंके, जिससे चारों ओर रक्त बिखर गया। उन्होंने वास्तव में अर्जुन को घायल कर दिया था। एक भी प्रारंभिक चरण का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उनका एक समूह अलग था, विशेष रूप से गठन में। बुद्ध की मुट्ठी, सौर चंद्र स्लैश। अर्जुन गुर्राया। उसने अपने दोनों अस्त्रों का एक साथ प्रयोग किया और उसकी प्राणशक्ति और आत्मशक्ति प्रस्फुटित हुई। ऊर्जा की एक लहर ने तुरंत ही सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 30 अन्य साधकों को मार डाला। उसने ईश्वर संहारक तलवार 27 अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों पर तान दी और तलवार की नोक से एक हल्की नीली रोशनी फूट पड़ी जो एक दिव्य अजगर में बदल गई। अजगर ने आग की लपटें उगल दी, जिससे प्रारंभिक अवस्था वाले अर्ध दिव्य क्षेत्र के 7-8 शिष्य तुरंत मर गए। उन्होंने आत्मा विनाशक दानव देव भाला को अन्य अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों की ओर इंगित किया और भाले की नोक से ज्वलंत किरणें निकली, जो एक अग्नि फीनिक्स में परिवर्तित हो गईं, जिसने अखाड़े के मंच पर दिव्य लपटों की वर्षा की, जिससे अनगिनत शिष्य मारे गए। वाह! पलक झपकते ही ड्रैगन और फीनिक्स एक हो गए और बीच में एक ड्रैगन फीनिक्स तलवार का जन्म हुआ। तलवार घूमकर शिष्यों की भीड़ में जा गिरी, जिससे उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग मारे गए और फिर अंततः शिष्यों के एक बड़े समूह के बीच जमीन पर गिर पड़ी। धमाका! 50 से अधिक शिष्य मर गए। अर्जुन ने सहजता से आध्यात्मिक और अमर कलाकृतियों को उठाया और उन्हें रख दिया। कुनलुन पर्वत को अभी भी इनकी बड़ी संख्या की आवश्यकता थी, क्योंकि राजवीर राणा और बाकी लोग कुनलुन पर्वत के साधकों के लिए आवश्यक कलाकृतियों की संख्या को परिष्कृत करने में असमर्थ थे। शीघ्र ही अर्जुन ने अकेले ही 200 से अधिक शिष्यों को मार डाला तथा केवल अर्ध दिव्य लोक और अर्ध दिव्य लोक के शिष्य ही शेष बचे। दर्शक अर्जुन की युद्ध शक्ति से प्रभावित थे। ऐसा लग रहा था कि उनके छोटे भाई बहन अर्जुन को हरा नहीं पाएंगे और दुखद मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर भी वे अपना उद्देश्य पूरा करेंगे और अर्जुन की शक्ति को क्षीण कर देंगे, जिससे आगामी युद्ध उनके लिए और अधिक लाभदायक हो जाएगा। यह एक सार्थक बलिदान था। बेशक इन शिष्यों को यह नहीं पता था कि प्रमुख बुजुर्ग भी उनके बारे में ऐसा ही सोचते थे और उन्हें मरते हुए देखकर बहुत खुश थे। जब तक अर्जुन अपंग थे, इन शिष्यों को खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने अपने सामने के दृश्य की प्रशंसा की और फुसफुसाते हुए कहा, बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी है। अर्जुन लगभग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। हो सकता है कि अन्य शिष्य उसे अपंग बना दें। यही विचार अन्य बड़े बुजुर्गों और परिवार के मुखियाओं के मन में भी आया। युद्ध करते हुए अर्जुन ने इन वृद्धों के हाव भाव देखे और उनकी वाणी सुनी। उसकी आत्मशक्ति दिव्यराज क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए वह उनकी वाणी को रोक पाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सोचा था कि उन्होंने उसे फंसा लिया है और नियंत्रण में कर लिया है, और वे लिंगवू महाद्वीप की यात्रा से पहले अपनी संख्या कम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने बड़ी मात्रा में निर्वाण शक्ति छोड़ी, जिससे जीवित बचे शिष्यों का शेष जीवन काल तुरंत समाप्त हो गया तथा वे सूखी लाशों में बदल गए। उन्होंने कहा, दूसरी पीढ़ी के शिष्यों, अब आप आगे हैं। ठीक है। चेन परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया और दूसरी पीढ़ी के शिष्यों के प्रतिनिधि चेन बिंगरों की ओर देखा। अर्जुन से निपटो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, परिवार के मुखिया। चेन बिंगरों मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने पीछे खड़े 40 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर मुड़कर कहा, अर्जुन की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमें बस काम पूरा करके उसे अपंग बनाना है। ये सही है। अर्जुन को अपंग बनाना तो बहुत आसान होगा। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के ज़ुकियांग हंसे। हमारे छोटे भाई बहनों की मौत ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। अर्जुन, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो, 300 से अधिक साधकों से अकेले लड़ने के बाद भी उसमें उनसे लड़ने की शक्ति नहीं होगी। अर्जुन, तुम्हें नंबर 1 जिगोलो माना जा सकता है। आखिरकार तुम्हारे प्रेमी ने सभी बड़े बुजुर्गों में डर पैदा कर ही दिया। यह अपने आप में एक हुनर है। हा, बहुत बुरा हुआ कि इस स्थिति में यह आपकी मदद नहीं करेगा। चेन बिंगरोंग ने हाथ में एक भाला पकड़ा और धीरे धीरे अखाड़े के मंच पर चला गया। उसने भाला अर्जुन की ओर तानते हुए कहा, तुम्हारी युद्ध शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही बचा है। मैं अकेले ही तुमसे निपट सकता हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो?
चेन बिंगरोंग चौथे स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसके पास 5वीं श्रेणी की अमर कलाकृति थी। हालांकि वह दाओ कुन और दान शेंग से बहुत कमजोर था, जो पहले अर्जुन के हाथों मारे जा चुके थे, फिर भी अर्जुन इन लगातार लड़ाइयों के बाद निश्चित रूप से थक गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, है ना? अर्जुन का भौतिक शरीर वास्तव में अधिपति शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन उसके रक्तसार और ऊर्जा की एक सीमा थी, खासकर क्योंकि वह अपने महान दांव की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन ने अपनी विकट परिस्थिति के बावजूद अपने महान दांव की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। इसका अर्थ था कि उनके महान दांव इतने क्षतिग्रस्त हो चुके थे कि उनका उपयोग करना संभव नहीं था। अन्यथा, यदि अर्जुन ने अपने निर्वाण महान दांव की शक्ति का प्रयोग किया होता, तो वह अपने पूर्ववर्ती शिष्यों का जीवनकाल कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था। इसलिए चेन बिंगरोंग ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन पहले से ही मृत्यु के द्वार पर संघर्ष कर रहा था और वह अर्जुन को हराने का सम्मान और गौरव अपने लिए चाहता था। जिगोलो, तुम तो जिगोलो बनने के भी लायक नहीं हो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और उसकी हत्या की नीयत बढ़ गई। अर्जुन ने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले को निर्वाण शक्ति से भरकर आक्रमण किया। जैसे ही उसने चेन बिंगरोंग पर आक्रमण किया, 30 से ज्यादा अर्ध दिव्य लोक के शिष्य युद्ध में शामिल हो गए। हुश हुश हुश, हर तरह के हमले उस पर टूट पड़े। पिछली लड़ाई के विपरीत, जहां सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिष्य उसे चोट नहीं पहुंचा पाए थे, ये अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्य उसे चोट पहुंचा सकते थे। उनसे निपटना आसान नहीं था। अर्जुन ने चेन बिंगरोंग को पकड़ लिया और पीछे से आ रहे 15 अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों के हमलों को भाले से रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी में निर्वाण शक्ति भरकर चेन बिंगरोंग के शरीर पर जोर से वार किया, जिससे उसकी आयु तुरंत समाप्त हो गई और वह अखाड़े से उड़कर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। अर्जुन द्वारा निर्वाण महादाव के भ्रूण रूप को एक सच्चे महादाव में रूपांतरित करने के बाद केवल वे ही उसकी शक्ति का प्रतिरोध कर सकते थे जो दाव एकीकरण क्षेत्र में पहुंच गए थे। हालांकि उनकी निर्वाण शक्ति दिव्य राजा क्षेत्र और आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञों के विरुद्ध भी कम प्रभावी होगी। चेन बिंगरोंग ने अविश्वास और निराशा से अर्जुन को देखा। किसने कहा कि अर्जुन आधा अपंग था? किसने कहा कि अर्जुन अपनी अंतिम सीमा पर था? अर्जुन फिर भी इतना शक्तिशाली क्यों था? जल्द ही चेन बिंगरोंग की शेष जीवन शक्ति समाप्त हो गई और वह पूरी तरह से मर गया। बैंग बैंग बैंग, बगल से कई विस्फोट हुए और अर्जुन का शरीर पीछे की ओर गिर गया तथा खून से लथपथ होकर जमीन पर लुढ़क गया। वह जल्दी से उठा, लेकिन उठते ही 20 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने उस पर हमला कर दिया। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन वह उसे सहन करता रहा और 5वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के एक शिष्य का भाला छीनने की कोशिश करता रहा। हालांकि इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, अन्य अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों ने उसे एक बार फिर उड़ा दिया। वह पहले से ही थक चुका था और उसके पास इतने सारे शिष्यों को हराने का कोई रास्ता नहीं था। अपंग अर्जुन अब और नहीं रुक सकता। जल्दी करो और उसे अपंग बना दो। 30 से अधिक अर्ध दिव्य लोक के शिष्यों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उसके भागने के रास्ते बंद कर दिए। अर्जुन ने अपने 45 अर्ध दिव्य शिष्यों में से 5 चतुर्थ स्तर और 5 पंचम स्तर के अर्ध दिव्य शिष्यों को मार डाला था। हालांकि अभी और भी शिष्य थे और वे उसका दमन कर रहे थे। यदि महान ज्येष्ठों ने अर्जुन को न मारने का निर्देश न दिया होता, तो ये शिष्य पूरी ताकत से आक्रमण कर देते और अर्जुन उनके आक्रमण के कारण पहले ही मर चुका होता। बैंग बैंग बैंग, एक बार फिर से अखाड़े में विस्फोटों की आवाज गूंजी, क्योंकि अर्जुन ने चौथे स्तर के 3 अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्यों को मार डाला, लेकिन अन्यों ने उसे उड़ा दिया। मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा हैं। सोना और रक्त ड्रैगन घायल थे, इसलिए वह उनसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए लैन ज़ुएयू ही एकमात्र ऐसी थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। आदरणीय अमर बर्फ तलवार, मुझे कुछ शक्ति उधार दो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं अपनी मूल शक्ति वापस पा सकूं। ठीक है। लैन ज़ुएयू ने अपनी उंगली अर्जुन की ओर उठाई और प्रकाश की एक किरण अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह बड़े समूहों से लड़ना एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण अनुभव है। लिंगवू महाद्वीप में कई परिवार वास्तव में अपने वंशजों का असाधारण शक्ति से पालन पोषण करेंगे, लेकिन वे अपने वंशजों को अर्जुन जैसी स्थिति का सामना नहीं करने देंगे, जहां हर जगह मृत्यु का खतरा था। इसलिए अर्जुन का साहस और दृढ़ संकल्प प्रशंसनीय था। ये बच्चा असाधारण था। शीघ्र ही अर्जुन खड़ा हो गया और उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ तथा वह तुरंत अपनी चरम अवस्था में आ गया।
उसने आत्मा विनाशक दानव देव भाले को कसकर पकड़ लिया और भाले से अपार शक्ति निकली, जिससे एक भंवर बना जिसने कई शिष्यों को अपनी चपेट में ले लिया और उनमें से 15 शिष्यों की तुरंत मृत्यु हो गई। इसे अपंग बना दो, इसने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए हैं। हा, उसके तुरुप के पत्ते चले गए। आसपास के शिष्य विक्षिप्त दिख रहे थे और उन्होंने अर्जुन पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। सभी जानते थे कि अर्जुन के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जिससे वह अस्थायी रूप से अपनी शक्ति को दिव्यराज के दायरे तक बढ़ा सकता है। उस समय संप्रदायों और कुलों के पूर्वज भी उसके सामने कुछ नहीं थे। हालांकि अर्जुन की ताकत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया था। यदि वे अब उस पर विजय पा लेते तो वे उसे अपंग बनाकर अपना उद्देश्य पूरा कर लेते। शेष 17 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने अपनी अमर कलाकृतियों का उपयोग करते हुए अपनी अंतिम तकनीकों का प्रयोग किया तथा आकाश में सभी प्रकार के काल्पनिक हमले किए जो अर्जुन की ओर तेजी से बढ़े। बुद्ध की मुट्ठी, 1000 बर्फ तलवार संरचना। अर्जुन ने भी अपने 2 सबसे शक्तिशाली प्रहार किए। साथ ही उन्होंने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला और देव संहारक तलवार का आह्वान किया और एक के बाद एक आने वाले आक्रमणों को नष्ट कर दिया। संबंधित अमर कलाकृतियां फट गईं, जिससे उनके धारकों के शरीर से खून बहने लगा और वे पीछे हट गए, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। अनगिनत बर्फीली तलवारें निकलीं और उन्हें छेदती गईं और एक एक करके उन्हें मार डाला। अपनी लड़ाकू शक्ति पुनः प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें मारना उसके लिए आसान काम था। सौर चंद्र स्लैश। अर्जुन पीछे नहीं हटा, उसने अपने दोनों अस्त्र लहराए और किसी राक्षस देवता की तरह आगे बढ़ा। जल्द ही एक के बाद एक लाशें जमीन पर गिरने लगीं और अर्ध दिव्य क्षेत्र के सभी 45 शिष्य मर गए। अर्जुन कितना निर्दयी! 2 घंटे से भी कम समय में उसने स्पिरिट सिटी के 400 से ज्यादा युवा प्रतिभाशाली लोगों का कत्लेआम कर दिया। क्या वे सचमुच ऐसे व्यक्ति को इस स्थान से जीवित जाने की अनुमति दे सकते हैं? ये व्यक्ति आज केवल एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक था, लेकिन यदि उन्होंने उसे अर्ध दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दी तो स्पिरिट सिटी में हर कोई बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर ही सब डर गए। आखिरकार उन्हें अर्जुन की क्रूरता की इंतहा का एहसास हो गया था। हाँ, उसने उस समय लक्ष्य जाधव को मारा था। हालांकि वह तो बस एक ही व्यक्ति था। 400 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की रक्तपिपासा का कोई अंत नहीं था। उस समय अर्जुन ने उन लोगों के हाव भाव देखे और हल्के से सिर हिलाया। स्पिरिट सिटी के लोगों को डराने का लक्ष्य वह आंशिक रूप से हासिल कर चुका था। वह उन्हें सिखाएगा कि जो कोई भी कुनलुन पर्वत को छूने की हिम्मत करेगा उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम राक्षस हो। हमारे इतने सारे शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिलकॉलड्रॉन संप्रदाय, रीगल पिल संप्रदाय के प्रमुख पुरखों और चेन व वान परिवारों के मुखियाओं के चेहरों पर उदासी छा गई थी। उन्होंने सोचा था कि इस युद्ध में भले ही वे अर्जुन को अपंग न कर पाएं, कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल तो कर ही सकते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी डटा हुआ था और युद्ध जारी रखने के लिए तैयार था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनके सभी शिष्य नष्ट हो जाएंगे। हालांकि वे अपने शिष्यों की बलि देने को तैयार थे, लेकिन वे उनमें से कम एक छोटे से हिस्से को जीवित रखना चाहते थे। इसके अलावा उनकी मृत्यु सार्थक होनी चाहिए थी। अगर वे सब मर गए और अर्जुन अभी भी खड़ा रहा तो यह व्यर्थ होगा। सब लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप डर गए हैं और अब अपने शिष्यों को युद्ध में भेजने की हिम्मत नहीं करते? लगता है तुम सब चूहे जैसे डरपोक हो। अर्जुन ने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला बाकी 100 युवा प्रतिभाओं की ओर तानकर मुस्कुराया। अगर तुम इन बेकार लोगों को संजोकर रखोगे तो मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं इन्हें अपंग बना दूंगा। अन्यथा औषधीय जड़ी बूटियां सौंप दो और मुझसे माफी मांगो और मैं उनकी जान बख्श सकता हूं। आपके पास केवल ये 2 विकल्प हैं, या तो तुम हार मान लो या मैं उन्हें अपंग बना दूंगा। अत्याचारी, दबंग। अर्जुन, ज्यादा दूर मत जाओ। रक्त स्वर्ग संप्रदाय का एक बुजुर्ग गुस्से से कांप रहा था। उसने गुस्से से अर्जुन की ओर इशारा किया। तुम बहुत क्रूर और निर्दयी हो। तुम इंसान होने के लायक भी नहीं हो। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 7वें स्तर का यह अर्ध दिव्य लोक का वृद्ध अखाड़े के मंच पर कूद पड़ा। हालांकि
इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अर्जुन का भाला उसके माथे में जा लगा और उसकी निर्वाण शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिससे उस व्यक्ति की आयु तुरंत समाप्त हो गई और वह मर गया। टकराना। अर्जुन ने सूखी लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया और गर्व से अखाड़े के मंच के बीच में खड़ा हो गया। अर्जुन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सबको क्या होगा इसकी परवाह किसे है? अभी अर्जुन को मार डालो। अर्जुन हम पर नजर गड़ाए हुए है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस मौके को छोड़ दो या कुछ और। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। मैं तो बस उसकी मौत चाहता हूँ। भले ही पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी बदला लेने के लिए हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगी, मैं फिर भी अर्जुन को मार डालूंगा। एक क्षण में 20 से 30 अंतिम चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र के बुजुर्ग हवा में उठे और प्रत्येक ने एक अमर कलाकृति धारण की और अर्जुन की ओर बढ़े। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बड़े बुजुर्ग और परिवार के मुखिया प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। जिन शिष्यों की अभी अभी मृत्यु हुई थी, वे इन्हीं बुजुर्गों के वंशज थे और वे अब खुद को रोक नहीं पाए। रुको, तुम सब रुको। जंगली ब्लेड संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने दहाड़ लगाए। क्या हो रहा था? उन्हें अर्जुन को अपंग बनाना था, मारना नहीं। हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। निर्वाण महान दाओ, सारी सृष्टि का नाश कर दो। अर्जुन की चीख रात के आकाश में गूंज उठी और उनके पीछे उनका निर्वाण महादाव प्रकट हुआ, जो 3000 मीटर लंबी और 9000 मीटर चौड़ी एक नदी का रूप ले रहा था। निर्वाण शक्ति से युक्त कृपाण और तलवारें नदी से बाहर निकलीं, जिससे उनकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उसने अपने महान दाव का उपयोग किया था। जल्द ही एक और महान दाव प्रकट हुआ। ये वध दाव था, जिसने रक्तपिपासु दिव्य सेनापतियों का रूप धारण कर लिया और उसके साथ युद्ध किया। अर्जुन इन बड़ों से बराबरी पर लड़ रहा था। अरे, ये छोटा सा बदमाश बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है। कुन तलवार संप्रदाय, रक्त स्वर्ग संप्रदाय और गोली कड़ाही संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग इतने क्रोधित थे कि वे भी अमर कलाकृतियों के साथ आगे बढ़े। अर्जुन, हमसे झूठ बोलकर हमारे शिष्यों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो। जल्द ही और अधिक वरिष्ठ जन और परिवार के मुखिया भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। अर्जुन ने अपने महान दांव का खुलासा किया था, जिसका अर्थ था कि उनकी चोटें उतनी गंभीर नहीं थीं जितनी उन्होंने सोचा था। वह तो नाटक कर रहा था। कितना दुष्ट छोटा सा बदमाश है। उन्हें उसे मारना पड़ा, अन्यथा वे उसके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अपने संप्रदायों और परिवारों में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देते। अगर पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी भी हमारे पीछे आए, तो भी हम लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। यह महाद्वीप इतना बड़ा है कि वह हमें ढूंढ नहीं पाएंगी। जंगली तलवार संप्रदाय के महापुरुष ने अर्जुन को ऐसे भयावह भाव से देखा, मानो कोई विषैला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। वह इतना क्रोधित था कि उसने इतनी शक्ति लगा दी कि उसके हाथ में मौजूद अमर कलाकृति विकृत हो गई। अर्जुन, हे पशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शुरू से ही स्पिरिट सिटी के प्रतिभाशाली लोगों का वध करना चाहते थे। यदि उन बुजुर्गों ने आपको अपने महान दाव को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो हम आपकी योजना में फंस गए होते। बूढ़े, तुम अकेले नहीं हो जो लोगों के खिलाफ साजिश रच सकते हो। अर्जुन ने दहाड़ते हुए चैन परिवार के मुखिया पर एक मुक्का मारा। अर्जुन ने अकेले ही 6 महापुरुषों और 4 कुल प्रमुखों से युद्ध किया था, फिर भी अपनी रक्षा कर रहा था। इसके अलावा उसने अपने केवल 2 महादावों का ही प्रयोग किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि अमर तलवार ग्रेट दाव सबसे अधिक क्षतिग्रस्त थी, इसलिए इसका उपयोग करने से उसकी लड़ाकू शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। हालांकि इस बार उसका मुकाबला 7वें और 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से था। उनके पास मौजूद अमर कलाकृतियों के साथ वे एक बड़ा खतरा थे। वाह! अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया और चैन परिवार के मुखिया की भुजा काट दी। फिर उसने मुड़कर अपना भाला भोंक दिया। भाले की नोक से ऊर्जा की लहरें निकली और उन शिष्यों की शेष 2 पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिन्होंने अभी तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। बैंग बैंग, उनके शरीर फट गए। ये प्रारंभिक और मध्य चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र के शिष्य अर्जुन के सामने पूरी तरह से रक्षाहीन थे। छोड़ो इसे, सब लोग एक साथ हमला करो। अभी अर्जुन को मार डालो। सभी ने अपनी अमर कलाकृतियां निकाली और अर्जुन पर हमला कर दिया। अब किसी को भी मूल योजना की परवाह नहीं थी। वे बस अर्जुन को मारना चाहते थे। इस घृणित व्यक्ति को मरना ही था। एक वान परिवार का संरक्षक 5वीं श्रेणी की एक बड़ी अमर कलाकृति लेकर आगे बढ़ा। उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन के सामने पहुंच गया।
हालांकि अर्जुन की तलवार ने उसे तुरंत ही 2 टुकड़ों में काट दिया। वह अकेला ऐसा नहीं था जिसे ये दुर्भाग्य झेलना पड़ा। पिलकॉलड्रॉन संप्रदाय, रीगल पिल संप्रदाय, चेन परिवार इत्यादि के संरक्षक भी अर्जुन के हमलों में शीघ्र ही नष्ट हो गए। धमाका, गड़गड़ाहट। जैसे ही देव संहारक तलवार ने ड्रैगन और फीनिक्स के रूप में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का प्रदर्शन किया, सभी दिशाओं में बिजली की चमक कौंधने लगी। आत्मा विनाशक दानव देव भाले ने निर्वाण और संहार की शक्ति का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने अकेले ही रक्त स्वर्ग संप्रदाय, पिलकॉलड्रॉन संप्रदाय, रीगल पिल संप्रदाय, कुंसवॉर्ड संप्रदाय आदि के साथ साथ 5 कुलों के 100 से ज्यादा अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से युद्ध किया। उसने उनके महापुरुषों, अग्रजों, संरक्षकों और शिष्यों से युद्ध किया। इतने सारे अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के घेरे में होने के कारण अर्जुन को नुकसान उठाना चाहिए था। हालांकि वह ही उन्हें मार रहा था, न कि कोई और। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था और उसके निर्वाण महादाव की शक्ति उन सभी की आयु समाप्त कर देती थी जिन पर वह आक्रमण करता था। एक बार प्रहार करने पर हजारों वर्षों का जीवन काल पल भर में नष्ट हो जाता था, इसलिए कोई भी उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यही कारण था कि अर्जुन अजेय थे। दूरी पर जंगली ब्लेड संप्रदाय और कुन तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग एक मंडप में पीछे हट गए थे, दृश्य को देख रहे थे और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर खड़े दर्शक पहले ही भाग चुके थे। हालांकि स्पिरिट सिटी बड़ी नहीं थी, इसलिए स्पिरिट सिटी में कहीं भी कोई हो, वह युद्ध की आवाज़ें सुन सकता था और युद्ध के झटके भी महसूस कर सकता था। अर्जुन बहुत पागल है, एक आदमी हमारी 13 सेनाओं के विरुद्ध। खैर, ये भी अच्छा है। अगर ये लोग अर्जुन की ताकत कमज़ोर कर दें तो हमें हमला करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इस समय वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय का महापुरुष अभी भी अर्जुन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र अर्जुन पर थी, जो घेरे में लड़ रहा था। उसने सोचा, अर्जुन ने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए हैं और इस बार उसकी युद्ध शक्ति दिव्य राजा के दायरे तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और वह लड़ने की क्षमता खो देगा। उस समय हम निर्णय ले सकेंगे कि उसे मार दिया जाए या अपंग बना दिया जाए। उसने कुन तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराया। संप्रदाय गुरु लक्ष्य जाधव सचमुच थोड़े बेशर्म हैं, लेकिन लगता है आज हम उनसे बदला ले ही लेंगे। कुन तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, पूर्वजों ने हमें निर्देश दिया है कि अगर हो सके तो अर्जुन को अपंग बना दें। वह तो बस एक दंतहीन बाघ है। मेरी राय में 30 से 50 और विशेषज्ञों को मारने के बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर हम उससे जैसा चाहें निपट सकते हैं। हमें कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अर्जुन के थकने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। उस समय हमारे दोनों संप्रदायों के अलावा दूसरे गुटों की सेनाएं ज़रूर गंभीर रूप से घायल होंगी, इसलिए हम उन गुटों के संसाधनों पर भी कब्जा कर सकते हैं। रक्त तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें अच्छा इनाम देगा। उसी समय लिंगवू महाद्वीप के एक असीम रेगिस्तान में एक महल चमक रहा था। 2 सुंदर महिलाएं हॉल के बीच में पालथी मारकर बैठी थीं और उनके शरीर घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए थे, जो कुनलुन पर्वत से लगभग 100 गुना अधिक थी। यदि अर्जुन यहाँ होता तो वह इन 2 सुंदर महिलाओं को पहचान लेता। वे ईशा और रोशनी थीं। उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा चुका था तथा पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी द्वारा दी गई साधना तकनीकें उनके वंश के लिए उपयुक्त थीं, इसलिए उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। हालांकि उनके चेहरों पर केवल चिंता ही थी। एक अज्ञात समय के बाद एक आकृति उड़ती हुई आई। यह आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी थीं। अगर मुझे पता होता कि कुनलुन पर्वतों में ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं तो मैं उन्हें जन्म लेते ही लिंगवू महाद्वीप ले आती। आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी ने उन दोनों की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन कैसा है? रोशनी और ईशा ने एक साथ आंखें खोली और एक साथ पूछा। दोनों महिलाओं को बिना अभिवादन किए सीधे मुद्दे पर आते सुनकर पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने ठंडे स्वर में कहा, वह ठीक है। मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था कि मैं उस बच्चे की रक्षा करूंगी, इसलिए चिंता मत करो। हालांकि मुझे डर है कि वह कभी भी लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश के योग्य नहीं हो पाएगा। वैसे भी इस बच्चे को दोबारा देखने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? ईशा और रोशनी चौंक गईं। मैं तुम्हें बता दूं, रक्त तलवार संप्रदाय के पूर्वज ने उसके सिर पर इनाम रखा है। अगर वह बच्चा लिंगवू महाद्वीप में कदम रखता है तो वह मर जाएगा। इतने सारे लोग उसका शिकार कर रहे हैं,
अगर वह यहाँ आता है तो मैं उससे बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह कुनलुन पर्वतों में आज्ञाकारी होकर रहे। हालांकि उसके पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष ही बचा है, या शायद उससे भी कम। पूर्ण शक्ति के बिना वह उन लोगों को अपमानित करने का साहस करता है जिन्हें उसे नहीं करना चाहिए, इसलिए वह निश्चित रूप से समय से पहले मर जाएगा। ईशा और रोशनी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें सदमे और परेशानी से भरी थीं। रक्त तलवार संप्रदाय के पूर्वज ने वास्तव में अर्जुन के लिए इनाम जारी किया था। यह एक अप्रत्याशित धमाका था। वे पहले से ही कुछ समय से यहाँ रह रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यहाँ की प्रमुख ताकतों की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। लिंगवू महाद्वीप एक उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र था और यहाँ के साधकों की शक्ति का स्तर कुनलुन पर्वतों से कहीं अधिक था। रक्त तलवार संप्रदाय द्वारा अर्जुन पर दिया गया इनाम निश्चित रूप से पूरे लिंगवू महाद्वीप में प्रसारित होगा और अनगिनत विशेषज्ञ उसका शिकार करेंगे। अर्जुन खतरे में था। रक्त तलवार संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी भी उससे सावधान हो गईं। अर्जुन निश्चित रूप से ऐसे आक्रमण का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। उसकी प्रतिभा सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी और उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि लिंगवू महाद्वीप में ये पर्याप्त नहीं था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि ईशा और रोशनी अर्जुन को जानती थीं। अगर अर्जुन को पता चलता कि वे यहाँ हैं, तो वह उन्हें ढूंढने के लिए लिंगवू महाद्वीप जरूर दौड़ पड़ता। रोशनी अब हिचकिचाई नहीं। वह पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, गुरुदेव, मुझे आशा है कि आप अर्जुन को बचा लेंगे। मैं आपकी शिष्या बनने को तैयार हूँ। रोशनी अर्जुन को बचाने के लिए अपनी आज़ादी छोड़ने को तैयार थी। जब पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने यह सुना तो उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। इस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? शायद इसलिए कि आप कुनलुन पर्वत जैसी घटिया जगह में पले बड़े हैं, आपने कभी सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को नहीं देखा है। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस क्या होता है। तुम्हारा क्षितिज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि अर्जुन जैसे कूड़े के टुकड़े को भी तुम खजाना समझते हो। लिंगवू महाद्वीप की तो बात ही छोड़ो, वह तो शायद कुनलुन पर्वतों के स्पिरिट सिटी से भी आगे नहीं जा पाएगा। तुम लोग दुआ करो कि वो बच्चा लिंगवू महाद्वीप में कदम न रखे, वरना मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी आस्तीनें लहराई और उनकी नजरों से ओझल हो गई। रोशनी का शरीर डर से कांप उठा। तभी ईशा रोशनी के पास आए और उसे सहारा देने और दिलासा देने के लिए आगे बढ़ी। रोक्सु, अब तुम और मैं किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। अर्जुन का क्या? रोशनी दंग रह गई। उसने ईशा की तरफ देखा। ईशा ने असीम रेगिस्तान को ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रही हो। काफी देर बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, चून की विद्यालक्ष्मी ने हमें मजबूत बनने के लिए साधना, तकनीकें और संसाधन दिए हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें और मजबूत बनना होगा, तभी हम अर्जुन की सच्ची रक्षा कर पाएंगे। 5 साल पहले अर्जुन एक निकम्मा था। मैंने कुनलुन पर्वतों में 5 साल तक उसकी रक्षा की, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि वह अंततः स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। तब से अब तक जो कुछ हुआ है, उससे साबित हो गया है कि मैं सही था। अब वह कुनलुन पर्वतों का शासक है। हालांकि उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। केवल मजबूत बनकर ही हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर हम विद्यालक्ष्मी से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, तो फिर रक्त तलवार संप्रदाय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इसकी परवाह किसे है? हम उन्हें हराकर परास्त कर देंगे। तो रुक्सु, आज से हम खेती करेंगे। जहां तक अर्जुन की बात है, मेरा मानना है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। रोशनी की नम आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और पालथी मारकर बैठ गई। ठीक है, हम खेती करेंगे। हालांकि विद्यालक्ष्मी ने मुझे यह नहीं बताया कि मेरा वंश क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अर्जुन के साथ खड़ी होने और उसे हवा और लहरों का सामना करने में मदद करने के योग्य हो जाऊंगी। जो भी मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे कुचल दूंगी। अनजाने में ही रोशनी के मन में हत्या का इरादा पैदा हो गया था। कुनलुन पर्वत, स्पिरिट सिटी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन लिंगवू महाद्वीप की स्थिति से अनभिज्ञ था। इस समय अर्जुन का शरीर घावों से भरा हुआ था। उसके शरीर में आसुरी शक्ति मानो ज्वाला सी जल रही थी। इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करने के बावजूद वह अजेय था। वास्तव में
जब तक बड़े बुजुर्ग और परिवार के मुखिया एकजुट होकर एक संगठन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से अर्जुन को फंसा सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसे दबा सकते हैं। हालांकि ये बूढ़े लोग बहुत स्वार्थी थे और केवल तभी एक साथ मिलकर काम करते थे जब स्थिति वास्तव में गंभीर होती थी। अर्जुन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धीरे धीरे करके उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे उसका फायदा उठा सकते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे अर्जुन के जाल में फंसते गए। टकराना। अर्जुन ने अपने सुनहरे शरीर की शक्ति का प्रयोग किया और उसके शरीर के चारों ओर की लाल सुनहरी रोशनी एक ढाल में परिवर्तित हो गई जिसने आने वाले आक्रमणों को रोक दिया। उसी समय उसने वन परिवार के मुखिया पर भीषण आक्रमण किया। जल्द ही उसने परिवार के मुखिया के अंग काट डाले और उसके हृदय पर मुक्का मारा। अर्जुन की निर्वाण शक्ति प्रस्फुटित हुई और 7वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एक सूखी लाश में बदल गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। कच। दर्जनों हमलों और अमर कलाकृतियों के प्रहार से अंततः लाल सोने की ढाल नष्ट हो गई। ये देखकर अर्जुन ने एक और ढाल इकट्ठा की और अपने आसपास मौजूद अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे एहसास था कि जिस पर भी वह निशाना साधेगा वह उसके पास पहुंचते ही भाग जाएगा। ये देखकर वह हंसा, तुम तो एक भी नहीं हो, फिर भी मुझे मारना चाहते हो। कितना भ्रम है, आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने उस लाल सोने की ढाल को स्वयं नष्ट कर दिया। उसके टुकड़े तीखी तलवारों में बदल गए और कई अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को छेद डाला। उसने आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले को कसकर पकड़ लिया और उसमें अपने रक्त तत्व और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा डाल दी। एक शक्तिशाली प्रहार से उसने 5 रक्षकों को मार गिराया। भाले से उत्पन्न बल ने 5 रक्षकों को चीर डाला और 2 अन्य को उड़ा दिया। बुद्ध की मुट्ठी। 1000 बर्फ तलवार संरचना। सौर चंद्र स्लैश। मार डालो। अर्जुन शक्ति से भर गया। उसके पीछे निर्वाण महादाव और वध महादाव चमक उठे। बर्फ की तलवारें घनीभूत होकर तलवारों का एक समूह बना और उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। फिर उसने अपने बाएं हाथ से, जो अनगिनत बौद्ध रूनों से घिरा हुआ था, एक मुक्का मारा। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में आत्मा विनाशक दानव देव भाला पकड़ रखा था और भाले की नोक शक्ति के साथ फट गई, जिससे ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत प्रकट हुए। धमाका, धमाका, धमाका। तीनों हमले पूरे क्षेत्र में हुए, जिससे कई अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उड़ गए। उन हमलों से बचो, जल्दी से। ली और चेन परिवारों के मुखिया जोर से चिल्लाए, जबकि अन्य अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ रास्ते से हटने के लिए दौड़ पड़े। 4 परिवार प्रमुख और 6 प्रमुख बुजुर्गों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और आसानी से रास्ते से हट गए। हालांकि अन्य शिष्य, संरक्षक और बुजुर्ग इतने भाग्यशाली नहीं थे और उनमें से 50 इन 3 हमलों में मारे गए। पीछे हटना, सब लोग पीछे हट जाओ। परिवार प्रमुखों, मेरे साथ आओ और अर्जुन को मार डालो। चेन का मुखिया दुख और आक्रोश में चिल्लाया। उसने अपनी तलवार लहराई और चिल्लाया, अर्जुन में अब ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं बची है। अगर हम चारों मिलकर हमला करें तो भी मैं यह नहीं मानूंगा कि हम अर्जुन को नहीं मार सकते। वह अपने परिवार से किसी भी अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे मार डालो। चेन परिवार का मुखिया दहाड़ा और उसकी 8वीं कक्षा की अमर कलाकृति नारंगी रंग में चमक उठी और शीघ्र ही 10 फुट लंबी तलवार में परिवर्तित हो गई, जिसे उसने अर्जुन की ओर क्रूरतापूर्वक घुमाया। उसके आक्रमणों में उसकी 7वीं स्तरीय अर्ध दिव्य क्षेत्र साधना की पूरी शक्ति समाहित थी। अपनी 8वीं स्तरीय अमर कलाकृति की शक्ति के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह अर्जुन को परास्त कर देगा। मैं तुम्हें अपने वध दाव का अनुभव कराऊंगा। अर्जुन ने चिल्लाकर देव संहारक तलवार निकाली। तलवार चमक उठी और तलवार की नोक से तलवार की क्यू की दर्जनों धारियां निकलीं, जिससे एक और 10 फुट लंबी तलवार बन गई जो चेन परिवार के मुखिया की तलवार से मेल खाती थी। टकराना, दोनों तलवारें गिरीं। अर्जुन की तलवार टूट गई और 10 फुट लंबी तलवार अर्जुन के माथे पर लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पुची, अर्जुन के भौतिक शरीर ने तलवार को रोक तो लिया था, लेकिन फिर भी उसे चोटें आईं। अगर उसका भौतिक शरीर अधिपति शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक नहीं पहुंचता तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, चेन परिवार के मुखिया ने उसकी छाती पर कई घूंसे मारे, जिससे वह टूटे हुए बोरे की तरह उड़ गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, परिवार के बाकी 3 मुखियाओं ने उस पर हमला कर दिया और कई धमाके हुए। अर्जुन ने बलपूर्वक अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप को स्थिर किया। हा, अर्जुन में अब कोई ताकत नहीं बची।
चैन परिवार का मुखिया बहुत उत्तेजित हो गया और उसने अर्जुन को मारने के लिए अपनी तलवार चला दी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के उन 3 शक्तिशाली प्रहारों के बाद हिम्मत की शक्ति क्षीण हो गई थी। परिवार के अन्य 3 मुखिया अन्य 6 महापुरुषों के साथ उसके भागने के रास्ते रोककर एक तरफ खड़े हो गए। सभी का मानना था कि अर्जुन अपनी अंतिम सांस तक पहुंच चुका था। बैंग बैंग। चैन परिवार के मुखिया के बार बार के हमलों से बचते हुए अर्जुन पीछे हट गया। एक के विरुद्ध कई लड़ाइयां बहुत कठिन थीं और उसे दूर से लड़ाई देख रहे बाकी 2 बड़े बुजुर्गों की किसी भी अचानक हरकत से भी सावधान रहना था। जब उसे पीछे धकेला गया तो उसके शरीर पर कई जगह खून के घाव हो गए और वह काफी दयनीय स्थिति में दिख रहा था। उसने आत्मा विनाशक दानव देव भाला हटा दिया और अपने 2 महान दाव को रद्द कर दिया। इसके बजाय उसने आक्रमणकारी आक्रमणों का सामना करने के लिए देव संहारक तलवार लहराई। दुर्भाग्य से वह नुकसान में था और धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। हर किसी के नजरिए से अर्जुन निस्संदेह बर्बाद हो चुका था और ये उसके अंतिम क्षण थे। अर्जुन, तुम मेरे हाथों मरोगे। चैन परिवार का मुखिया पागलों की तरह हंसा। अर्जुन, हम पहले भी तुमसे डरते थे, लेकिन अब तुम्हारा सिर कटने वाला है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। त्रिविध विनाश तलवार। चैन परिवार का मुखिया शक्ति से भर गया और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी अमर कलाकृति में प्रवाहित कर दी। उसकी उंगलियां बिजली की तरह कड़क उठीं और आध्यात्मिक ऊर्जा ने ड्रैगन का रूप ले लिया जिन्होंने तलवार को घेर लिया। यह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार था। तभी अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जिससे वह क्रूर और रक्तपिपासु लग रहा था। क्षण भर में ही अर्जुन के शरीर में आसुरी शक्ति उमड़ पड़ी और ऊपर आकाश काले बादलों से ढक गया। वह अपने शत्रु को घूरते हुए मुस्कुराया। बूढ़े, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों से हार जाऊंगा? चले जाओ। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन के माथे पर रक्त की एक लकीर उभर आए और उसके माथे पर रक्त लाल आंख खुल गई। राक्षसी आंख। अर्जुन के शरीर से शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा निकली और कई रक्तरंजित बवंडरों में सघन हो गई। जितने भी कमजोर विशेषज्ञ उसमें फंस गए, वे तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। धीरे धीरे राक्षसी ऊर्जा और अधिक प्रबल होती गई और बवंडर ने विभिन्न संप्रदायों और परिवारों के 20 से अधिक अर्धदिव्य क्षेत्र संरक्षकों, शिष्यों और बुजुर्गों को मार डाला। जैसे ही राक्षसी आंख पूरी तरह खुल गई, अनगिनत बिजली के बोल्ट नीचे गिर पड़े। जैसे जैसे वे जमीन के करीब पहुंचे, उन्होंने इकट्ठा होकर एक बिजली की तलवार बनाई जो सीधे चैन परिवार के मुखिया की ओर बढ़ी। मेरे चुने हुए व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता। ये बच्चा राक्षसों और पाताल लोक के लिए पैदा हुआ है। अचानक राक्षसी आंख से एक आवाज सुनाई दी जो भयानक और क्रूर थी। टकराना। बिजली की तलवार ने चैन परिवार के मुखिया द्वारा धारण की गई 3 तलवारों पर हमला किया। बिजली की तलवार ने तुरंत तीनों तलवारों को नष्ट कर दिया और सीधे चैन परिवार के मुखिया की ओर उड़ी। कुछ असंभव नहीं, आप अभी भी ऐसी शक्ति कैसे प्रकट कर सकते हैं? इस समय उसका शरीर बिजली की कड़कती हुई जंजीरों से जकड़ा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस बिजली की तलवार को अपनी ओर आते देख रहा था और उसके दिल में डर भर गया था। वह मरने जा रहा था। ये बिजली की तलवार बहुत शक्तिशाली थी। वह इसे रोक नहीं पाता। अर्जुन, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं कुनलुन पर्वत की रक्षा में तुम्हारी मदद करूंगा। चैन परिवार में हर कोई आपकी बात मानेगा। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। हालांकि जैसे ही चैन परिवार के मुखिया ने बोलना समाप्त किया, बिजली की तलवार उसके शरीर में घुस गई और उसका शरीर फट गया। उसकी आत्मा और महान दाऊल एक साथ ही समाप्त हो गए। चैन परिवार का मुखिया मर चुका था। फुफ फुफ। चारों तरफ सन्नाटा था और सब एक दूसरे को देख रहे थे। ये कैसे संभव हुआ? क्या अर्जुन को अपनी अंतिम सीमा पर नहीं होना चाहिए था? यदि वह अभी भी लड़ता है तो अन्य परिवार के मुखिया और बड़े बुजुर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और यदि वे अकेले उससे लड़ेंगे तो मर जाएंगे। योजना असफल रही। वे न केवल अर्जुन को अपंग करने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने 500 से अधिक अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को भी मार डाला। उन्हें क्या करना चाहिए? अर्जुन, आप। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के महापुरुष असमंजस में पड़ गए। उन्होंने घबराई हुई नजरों से अर्जुन की ओर देखा। अगर वह अकेले हमला करता तो जरूर मारा जाता। बूढ़े, बात घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि यह लड़ाई तुम सबने शुरू की है, इसलिए तुम्हें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा।
अकेले बाहर आओ और मेरे 2 हमले झेलो। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस तथ्य के बावजूद कि अर्जुन स्वयं ही घिरा हुआ था, उसके शब्द अत्यंत प्रभावशाली थे। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि राक्षसी आंख ही वह थी जिसने उसे बचाने के लिए शक्ति दी थी, यही कारण था कि उसे इसका पूरा लाभ उठाना था। अभी 7वीं स्तर के 3 और 8वीं स्तर के 6 अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बचे हैं। राक्षसी आंख से प्राप्त शक्ति और आत्मिक शक्ति से मैं कुछ लोगों को बलपूर्वक वश में कर सकूंगा। यह अर्जुन की शुरुआती योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। वह अचानक अकेले ही पिल कॉल्ड्रॉन संप्रदाय के महापुरुष की ओर बढ़ चला। बैंग बैंग, जहां से अर्जुन गुजरे वहां जमीन पर गड्ढे बन गए। उनके शरीर से निकली आसुरी शक्ति आकाश में काले आसुरी बादलों में इकट्ठा हो गई, मानो कोई असुर देवता उतर आया हो, और सब डर के मारे कांप उठे। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि मैं आसान निशाना हूं? भाड़ में जाओ। पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने एक विशाल कड़ाही मंगवाई, जिसमें से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। प्रकाश की लहरें सुनामी की तरह उठीं और अर्जुन को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अर्जुन ने देव संहारक तलवार का इस्तेमाल करके उसे तोड़ दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी तलवार से महापुरुष के कंधे में छेद कर दिया और एक हाथ से झटपट एक मुहर बना दी। तलवार की मुहर महापुरुष के मन में कौंध गई। क्या चल रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन, तुमने मेरे साथ क्या किया? दर्द हो रहा है। पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग दर्द से जमीन पर लौटने लगे। जल्द ही अर्जुन ने ली परिवार के मुखिया और राजसी गोली संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग को भी मुहर लगा दी। जब तक किसी की आत्मिक शक्ति मध्य स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र के बराबर न हो, तब तक केतनकुन तलवार की मुहर तोड़ना संभव नहीं था। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय का प्रमुख बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसके भाव स्पष्ट थे, जैसे वह घुटनों के बल बैठा और अर्जुन की ओर मुट्ठियां भींच लीं। डैन मिशिंग, गुरु को नमस्कार। गुरु, मुझे ये दे दो और मैं स्पिरिट सिटी में सबका वध कर दूंगा। क्या मालिक? पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने मुझे अर्जुन का गुलाम बना दिया है। ये कैसे हो गया? दूसरे संप्रदायों के प्रमुख पुरखों ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। एक 8वें स्तर के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने अर्जुन को समर्पण कर दिया था। उसने कौन सी गुप्त तकनीक का प्रयोग किया? ली कियानकुन मास्टर को नमस्कार। डैन किशिंग मास्टर का स्वागत करता है। जल्द ही ली परिवार के मुखिया और रीगल पिल संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग ने डैन मीशेंग की तरह अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। एक और 8वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और एक 7वें स्तर का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अर्जुन के सामने झुक गए थे। यह अत्यंत चौंकाने वाली बात थी। जब नगर में सभी लोग अर्जुन को देखते तो उनके दिल जोर से धड़कने लगते और शरीर कांपने लगता। भाड़ में जाओ, ये किस प्रकार की तकनीक थी? यदि अर्जुन उन तीनों को वश में कर ले तो वह उन्हें भी वश में कर सकेगा। क्या वे सब अंततः उसके गुलाम बन जाएंगे? डैन मिशिंग, डैन किशिंग, ली कियानकुन, आप तीनों क्या कर रहे हैं? वाइल्ड ब्लेड सेक्टुल्ट के ग्रैंड एल्डर अब और शांत नहीं बैठे। क्या तुम स्पिरिट सिटी में सबको अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? मैं गुरु की सेवा करने को तैयार हूँ। अगर तुम ये लड़ाई बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। दान मीशेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर से जबरदस्त मारक शक्ति फूट पड़ी और बाकी दोनों भी ऐसे ही थे। उन्होंने अपने हथियार निकाले और अर्जुन के सामने खड़े हो गए। जब तक अन्य परिवार के मुखिया और बड़े बुजुर्ग आक्रमण करते, वे अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी ताकत से आगे आते। उनके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था और उनका जीवन अर्जुन के हाथों में था। तभी अर्जुन एक चबूतरे पर गया और औषधीय जड़ी बूटियों के चारों ओर लगी सील तोड़कर उन्हें अपने भंडार में रख लिया और फिर दूसरे महापुरुषों और परिवार के मुखियाओं की ओर देखने लगा। उसने कहा, अगर सभी चाहते हैं कि मैं लड़ाई जारी रखूं, तो मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। खैर, अगर स्पिरिट सिटी हमेशा के लिए गायब हो जाए तो ये कुनलुन पर्वतों के लिए बेहतर होगा। छोटा भाई ये मजाक कर रहा होगा। अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के क्षेत्र से प्रकाश की एक किरण निकली और एक सफेद वस्त्रधारी वृद्धा आकाश में उड़ गया। ये वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय का पूर्वज था। वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और अर्जुन की ओर अपनी मुट्ठियां हल्की सी करके मुस्कुराया। छोटे भाई, ये भले ही तुम्हारा मूल आधार क्षतिग्रस्त हो गया हो, तुम्हारी चमगादड़ शक्ति असाधारण है।
छोटा भाई ये। अतीत में वह उसे सीनियर ये कहकर बुलाते थे। इस बुजुर्ग को सचमुच पता था कि हालात के हिसाब से कैसे ढलना है। उसने तो अर्जुन को संबोधित करने का तरीका भी इतनी जल्दी बदल दिया। जंगली ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज, चूंकि तुम यहाँ हो तो बाकी बूढ़ों को भी बाहर निकाल दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं घायल हूं और तुम्हें मार नहीं सकता? अर्जुन का स्वर शांत था लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने सफ़ेद वस्त्र पहने उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराया। जब मैं पिछली बार स्पिरिट सिटी आया था तो मैं 8 संप्रदायों के पूर्वजों से मिला था। क्या सचमुच बाकी लोग खुद को नहीं दिखाएंगे? क्या आप सभी लोग मेरे आपके संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से लोगों को मार डालने का इंतजार करेंगे? हुश 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 स्वूश। आकाश में चमकती बिजली के बीच प्रकाश की किरणें आसमान में ऊपर की ओर उठीं। प्रत्येक प्रकाश स्तंभ 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के पूर्वज के उद्भव का प्रतीक था। जल्द ही अन्य 12 पूर्वज हवा में प्रकट हुए, मानो हुआक्सिया किंवदंतियों के अमर प्राणी हों। ये स्पष्ट था कि विभिन्न संप्रदायों और परिवारों की योजना विफल हो गई थी। अर्जुन ने एक और तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया जिससे उसे 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका मिला और उसने किसी तरह 2 महापुरुषों और एक परिवार के मुखिया को नियंत्रित कर लिया था। अगर यही हाल रहा तो संप्रदाय और परिवार नष्ट हो जाएंगे। ये पूर्वज जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे मामले को सुलझाने के लिए आगे आए। उन्हें ये तो पता था कि अर्जुन घायल हो गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि अर्जुन के पास अभी और भी तुरुप के पत्ते नहीं हैं। उन्होंने मन बना लिया था, वे अर्जुन को फिर से भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि वे प्रयास करते और असफल होते तो स्पिरिट सिटी स्वयं विनाश के खतरे में पड़ जाती और वे पूरी तरह से समाप्त हो जाते। छोटे भाई ये, तुम अभी भी इतने अधीर हो। छोटे भाई ये, चूंकि आप स्पिरिट सिटी में हैं इसलिए हम स्वाभाविक रूप से आपकी चोटों से उबरने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि तुम्हारा नरसंहार थोड़ा ज्यादा था, क्या तुम्हें नहीं लगता? कई पूर्वजों ने अपनी बात रखी। उनमें से 7 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य अभी अभी अर्धदिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचे थे। नरसंहार बहुत ज्यादा था या नहीं, अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। क्या आपके संप्रदायों और परिवारों ने मुझे अपंग बनाने के लिए यह प्रतिस्पर्धा तैयार नहीं की थी ताकि आप रक्तात्मा संप्रदाय से मित्रता कर सकें? हालांकि ऐसा लगता है कि आपकी योजना विफल हो गई और आपके पास खुद को दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन में राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उसके शरीर पर कवच प्रकट हुआ और 1 दर्जन से ज्यादा राक्षसी अमर कलाकृतियां उड़कर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, किसी भी समय घातक प्रहार करने के लिए तैयार। उसका अपना आभामंडल तुरंत बढ़ रहा था। यदि वे लड़ते तो अर्जुन को विश्वास था कि वह गैर शिखर 9वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र के पूर्वजों को मार देगा। यह उसकी राक्षसी आंख की शक्ति थी। दुर्भाग्य से वह इस पर नियंत्रण नहीं कर सका कि यह कब सक्रिय होगा, अन्यथा यह उसके तुरुप के पत्तों में से एक बन जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके उपयोग के दुष्प्रभाव अभी भी अज्ञात हैं। छोटे भाई ये, तुम मजाक कर रहे हो। चीजें इस बिंदु तक बढ़ गई हैं और हमारी योजना उजागर हो गई है। जंगली ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज अन्य 12 पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे आए और समझाने लगे। हम छोटे भाई के इरादों से भी वाकिफ हैं। आप नहीं चाहते कि हम कुनलुन पर्वत के लोगों से उलझें। क्या बात है, हम 1 साल तक कुनलुन पर्वत के किसी भी निवासी से नहीं उलझेंगे। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ गई। डैन मी शिंग और बाकी 2 अब मेरे मातहत हैं। अब से वे स्पिरिट सिटी में तैनात रहेंगे। उसने उन तीनों की ओर देखा और कहा, याद रखना, आत्मा नगरी के प्रवेश द्वारों की रखवाली करना। जो कोई भी कुनलुन पर्वत में प्रवेश करना चाहेगा उसे मारा जा सकता है, चाहे उसकी साधना का स्तर या स्थिति कुछ भी हो, चाहे वे तुम्हारे पूर्वज ही क्यों न हों। 10 साल बाद मैं तुम्हारी मुहरें हटा दूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा अगर कोई तुम पर हमला करता है तो मैं उसे भांप लूंगा और वापस आकर इन 13 सेनाओं को नष्ट कर दूंगा। यद्यपि मिलान हुआ, इसलिए अर्जुन उन्हें विश्वासपूर्वक सौंपने में सक्षम थे। हाँ मास्टर, हम निश्चित रूप से स्पिरिट सिटी के लोगों को कुनलुन पर्वत में प्रवेश नहीं करने देंगे। बस एक बात है। डैन मी शेंग की आंखों में चिंता की एक झलक उभरी। गुरुजी, अगर रक्तात्मा संप्रदाय जैसी कोई और ताकतें हों या लिंगवू महाद्वीप के दूसरे संप्रदायों और परिवारों की कोई और ताकतें हों तो शायद हम उन्हें रोक ना पाएं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अर्जुन ने 13 पूर्वजों की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम 13 लोग उन्हें रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और कुनलुन पर्वत को कुछ हो गया, तो मैं उन ताकतों का पीछा करने से पहले स्पिरिट सिटी पर अपना गुस्सा उतारूंगा। हम छोटे भाई, ये तुम बात को बहुत आगे ले जा रहे हो। हालांकि 13 लोग नाखुश थे, फिर भी उन्होंने हमला नहीं किया, क्योंकि वे पहले ही लक्ष्य जाधव से निपटते समय अर्जुन की शक्ति की पराकाष्ठा देख चुके थे। वे अपने संप्रदायों और परिवारों के भाग्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के पूर्वज धीरे धीरे बाहर निकले। उनके बाएं हाथ के एक इशारे से अर्जुन की हथेली पर दर्जनों प्रकाश पुंज एकत्रित हो गए। ये खजाने स्पिरिट सिटी के विभिन्न संप्रदायों और परिवारों के हैं। वापस जाओ और अपनी चोटें ठीक करो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और अभी हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अर्जुन ने राक्षसी अमर कलाकृतियों को एक तरफ रख दिया और जाने के लिए मुड़ गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि राक्षसी आंख की शक्ति समाप्त होने वाली है और थकावट की भावना उस पर हावी होने लगी है। यदि यह इन पुराने राक्षसों द्वारा विचलित किया गया था, तो वह छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। फिलहाल उसे सोना को बचाने को प्राथमिकता देनी थी। बहरहाल उसने स्पिरिट सिटी की ताकत को बहुत कमज़ोर कर दिया था और 15 अमर कलाकृतियां भी हासिल कर ली थीं, जो कुनलुन पर्वत की ताकत को और बढ़ा देंगी। डैन मीशेंग और बाकी 2 के पहरे में रहने से कुनलुन पर्वत स्पिरिट सिटी के विशेषज्ञों से सुरक्षित रहेंगे और धीरे धीरे और मजबूत होते जाएंगे। अर्जुन दीप्तिमान हॉल में लौट आया और उसने जो अमर कलाकृतियां प्राप्त की थीं, उन्हें अनिकेत दास को दे दिया। साथ ही उसने राजवीर राणा से पूछा, लिंक्डइन कलाकृति गढ़ने वाला मंडप कैसा चल रहा है? और कीमिया मंडप भी, ये लिंगतिया इस बिंदु पर कार्य करती है। राजवीर राणा ने अपनी साधना को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक बढ़ाने के लिए कई औषधीय गोलियां ली थीं। अर्ध दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह अमर कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। हॉल मास्टर, कीमिया मंडप प्रथम श्रेणी के अर्ध दिव्य श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, जो महान दाव को पूर्ण करने में मदद करेगा। कीमिया मास्टर रेनेट ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। रक्त तलवार संप्रदाय के साथ पिछली लड़ाई से पहले वह भी अर्ध दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। जब से कीमिया मास्टर रानित और कीमिया मास्टर बाइवू सर्वोच्च सम्राट ग्रेड और अर्ध दिव्य ग्रेड गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो गए हैं, तब से कुनलुन पर्वत में विशेषज्ञों की ताकत तेजी से बढ़ रही है। संयोगवश, हालांकि अनिकेत दास रेडियंट हॉल और कुनलुन पर्वत के विभिन्न मामलों के प्रभारी थे, उन्होंने साधना के लिए भी समय लिया और हिम्मत शक्ति काफी बढ़ गई थी। टेन, जो बहुत मददगार थे। हालांकि गोलियों और खजानों की बाढ़ के बावजूद इनमें से कोई भी अर्जुन को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सका। आखिर अर्जुन की साधना तकनीक और वंश परंपरा बहुत शक्तिशाली थी। ये गोलियां राजवीर राणा और बाकियों के लिए तो उपयोगी हो सकती थीं, लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल बेकार थीं। तभी अर्जुन को सोना की बात याद आए और उसने आदेश दिया, लिंगी कीमिया की कड़ाही तैयार करो। मैं लिंगवेई गोली को परिष्कृत करना चाहता हूँ। हाँ, हॉल मास्टर, लिंगवेई गोली। क्या हॉल मास्टर की मूल नींव क्षतिग्रस्त हो गई है? कीमिया मास्टर रनित का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उन्होंने अर्जुन को देखा। कुछ नुकसान हुआ है। इस बार मैं 3 लिंगवेई गोलियों को परिष्कृत करूंगा। हालांकि मैं तीनों का ही इस्तेमाल करूंगा। बाकी 2 गोलियों के मेरे पास दूसरे इस्तेमाल हैं। उसके बाद अर्जुन ने आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कीमिया मास्टर रनित को दे दीं। वह रात में गोलियों को परिष्कृत करता था। जल्द ही रात हो गई। विभिन्न मंडप स्वामी और यहाँ तक कि स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज भी अर्जुन को गोलियां परिष्कृत करते देखने के लिए वैधशाला में आ गए। संसार कब्रिस्तान के अंदर से वांगगांतियन अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे। आखिरकार वे कीमिया के दिव्य स्वामी थे और अपने सुनहरे दिनों में दाओ एकीकरण श्रेणी की गोलियों को आसानी से परिष्कृत कर सकते थे। लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने में अर्जुन का मार्गदर्शन करना एक आसान काम था। 2 घंटे से भी कम समय में 3 लिंगवेई गोलियां तैयार हो गईं, जिसके बाद अर्जुन तुरंत एकांतवास में चला गया और संसार कब्रिस्तान में प्रवेश किया। जब उसने रक्त अजगर और सोना की हालत देखी तो अर्जुन का दिल और भी दुख गया। इन दोनों ने बहुत कष्ट सहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वे स्पष्ट रूप से उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। चाहे कुछ भी हो, उसे उन्हें बचाना ही था।
किसी भी कीमत पर। उसने अपना बायां हाथ उठाया और 2 लिंगवेई गोलियां निकालीं। उसके दाहिने हाथ ने अपने रक्तसार और ऊर्जा की शक्ति को सक्रिय किया, जिसने लिंगवेई गोलियों को ढंक दिया और उन्हें ऊर्जा की धाराओं में बदल दिया, जिन्हें उसने रक्त ड्रैगन और सोना के शरीरों में प्रवाहित कर दिया। धमाका धमाका, बिजली कड़कने लगी और रक्त ड्रैगन और सोना बिजली से घिर गए। संसार कब्रिस्तान में चारों ओर बिजली की कड़क और चमक ने तबाही मचा दी। सोना और रक्त ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोल दीं। वे संसार कब्रिस्तान से बाहर निकलकर हॉल के बीचों बीच पहुंच गए। उनके शरीर सप्तरंगी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। उनके अपने महान दाव भी प्रकट हुए और लिंगवेई गोलियों की ऊर्जा से पोषित हो रहे थे। उन्हें होश में आने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं इस बीच अपनी चोटों को ठीक कर लूंगा। अर्जुन ने बची हुई लिंगवेई गोली खा ली और अमर तलवार दाव को मुक्त कर दिया, जिसका आकार 3 से 5 मीटर तक सिकुड़ गया था। उसने अपने शरीर में मूल ऊर्जा को सक्रिय करके अमर तलवार दाव की धीरे धीरे मरम्मत की। किसी के मूल आधार पर चोट का सबसे स्पष्ट संकेत उसका महान दाव था। ये बात अर्जुन जैसे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए विशेष रूप से सत्य थी। उसके वर्तमान स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके महान दाव थे और उसकी अधिकांश युद्ध शक्ति उसके महान दाव से ही उपजी थी। इसलिए अपने महानताओं की मरम्मत करना भी अपने मूल आधार की मरम्मत करने के बराबर था, कम से कम उसके वर्तमान साधना स्तर पर तो। जब तक उनके महान दावों की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक मूलतः कोई समस्या नहीं होगी। फुफ फुफ, अमर तलवार दाव एक धारा की तरह था जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। अमर तलवार दाव पर पड़े छेद और दरारें भी तेजी से भर रही थीं और उसकी आभा और भी तेज होती जा रही थी। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और अमर तलवार दाव की अधिकांश मरम्मत हो चुकी थी और अब यह एक समुद्र की तरह लग रहा था जो मंथन कर रहा था। जैसे ही अर्जुन का आभामंडल बढ़ा, चौंकाने वाली तलवार क्यूई की धाराएं निकलीं। लिंगवेई गोली की मदद से वह अपने अमर तलवार दाव को सिद्ध करने लगा। 10 मिनट बीतने के बाद ये हो गया। उसकी युद्ध शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसके मूल आधार को हुआ नुकसान पूरी तरह से ठीक हो गया था। साथ ही उसका अमर तलवार दाव अब 30% पूर्ण हो गया था और वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया। न केवल वह अपनी चोटों से उबर गया, बल्कि उसकी साधना भी अगले स्तर तक पहुंच गई, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब उसे पूरा विश्वास था कि वह 9वें स्तर के साधारण अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होगा। उसने आसमान में खून से सने अजगर की तरफ देखा। उसके शरीर के सारे जख्म गायब हो चुके थे और वह जाग भी चुका था, हालांकि बेहोशी की हालत में। इसके अलावा इस बार रक्त ड्रैगन और भी बड़ा हो गया था और उसका शरीर ज्यादा भौतिक था। उसने एक सच्चे ड्रैगन बनने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया था। मास्टर, आपने हमें गोलियों से बचाया। क्या ये लिंगवेई गोली थी? रक्त ड्रैगन ने अर्जुन से पूछा। हाँ, तुम और सोना दोनों ही प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के वंशज हैं और जैसा कि तुम देख सकते हो, सोना उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तुम्हें गोली की बची हुई शक्ति का उपयोग खुद को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए। अर्जुन की नज़र सोना पर पड़ी, जिसकी चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई थीं। वह भी बिजली के बोल्टों की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। हाँ मास्टर, रक्त अजगर ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसे कुछ आभास हो रहा हो। कुछ ही देर में उसका शरीर शक्ति से भर गया और वह आकाश में उड़ गया। उसके शरीर पर रक्त लाल शल्क सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहे थे और वह ऊपर से राजसी भाव से नीचे देख रहा था, मानो वह कोई प्राचीन दिव्य अजगर हो जो नश्वर संसार में आया हो। इसकी आभा पूरे क्षेत्र में आंधी की तरह फैल गई, जिससे स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज अनिकेत दास और अन्य लोग लड़खड़ा गए। ये कम से कम अंतिम चरण के अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है या उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन उड़कर वैधशाला में उतरा। उसने रक्त ड्रैगन को घूरा और मुस्कुराया। अब तुम किस स्तर के दुश्मन से लड़ सकते हो? मास्टर, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शीर्ष अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों और शायद साधारण प्रारंभिक चरण के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। रक्त ड्रैगन सच बोल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके शरीर में असीम शक्ति है और उससे निकलने वाली आभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार इसमें प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान का रक्तवंश था। साधारण राक्षसी जानवर इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? गुरुजी, मैं भी महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में कुछ सीलें हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है।
कुल 9 मुहरें हैं, लेकिन मैंने गलती से पहली 2 मुहरें तोड़ दीं। अगर मैं और मुहरें तोड़ दूं तो शायद मैं ज़्यादातर साधारण दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों से निपट सकूंगा। ठीक है, तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है, इसलिए वापस लौट जाओ, अर्जुन ने धीरे से कहा। बाद में देखते हैं सोना कैसी है। क्षण भर में ही रक्त अजगर प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गया। अर्जुन ने मंडप के स्वामी और बुजुर्गों की ओर देखा और मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं। हम हॉल मास्टर के पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम हॉल मास्टर के स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉल मास्टर, यदि आप अजेय हैं तो कुनलुन पर्वत भी अजेय होंगे। अनिकेत दास और अन्य लोगों ने अपनी अपनी मुट्ठियां बांध लीं और कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर अपने अपने मंडप हॉल में लौट गए। रेडिएंट हॉल के निर्माण के बाद कई पार्श्व हॉल बनाए गए, जिन्हें रेडिएंट हॉल के भीतर मंडपों और शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए आवंटित किया गया था। ये स्वर्गीय आत्मा सभा संरचनाओं से सुसज्जित थे, जो साधना के लिए लाभदायक थे। अर्जुन अभी अपने शयन कक्ष में लौटा ही था कि उसे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उभरती हुई महसूस हुई। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सोना ने अनगिनत बिजली के बोल्ट खा लिए थे और रूपांतरित हो रहा था। उसकी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी और अब वह किसी अंतिम अवस्था वाले अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। उसका शरीर चमक रहा था, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर तथा उसकी नीली और लाल आंखों के भीतर अनगिनत रून घूम रहे थे। क्या सोना फिर से विकसित होने जा रही है? इस समय अर्जुन बेहद उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि सोना अब लगभग ठीक है। और हर बार जब सोना विकसित होती तो उसकी ताकत में भी जबरदस्त बदलाव आता। उसके एक गुरु ने उसे बताया था कि सोना को 7 विकासों से गुजरना होगा और हर बार ऐसा करने पर उसका रूप और शक्ति काफी बदल जाएगी। 7वें परिवर्तन के बाद वह एक पशु राजा बन जाएगा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाएगा और दुनिया को हिला देगा। ये सोना का 3रा विकास होगा, इसलिए वह ये देखने के लिए बेताब था कि यह कितना शक्तिशाली बनेगा। दूसरे विकास के बाद इसकी पुतलियां नीली और लाल हो गईं। इस बार क्या आश्चर्य होगा? अर्जुन की नज़र सोना पर टिकी थी। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण सोना के चारों ओर धूल और धुआं उठा और जमीन फट गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। धमाका धमाका, आसमान में छाए गरजते बादलों के बीच अनगिनत बिजलियां इकट्ठी हो गईं। ये बिल्कुल किसी प्रलयकारी फिल्म का दृश्य था। अचानक उसके शरीर के चारों ओर के रन उड़ गए और उसके सिर के ऊपर एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ। एक अत्यंत राजसी विशालकाय जानवर की छवि। इसका शरीर खुली जमीन पर खड़ा था और आकाश की ओर दहाड़ रहा था, तथा अपने शरीर को कठोर और परिष्कृत करने के लिए बिजली के बोल्टों को निगल रहा था। सिजल सिजल, जल्द ही सोना का लाल पीला फर लाल सुनहरा हो गया और उसकी आभा और भी निर्मल हो गई। उसके चारों अन प्रकाश के गोलों से घिरे हुए थे और कुछ ही क्षणों बाद जैसे जैसे उसका शरीर फैलने लगा, चटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसके पंजे बड़े हो गए और उसके फर से ढेर सारे सुनहरे शल्क निकल आए। ये सुनहरे शल्क आम ड्रैगन के शल्कों से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहे थे। कम से कम चिराग जैन के ड्रैगन शल्कों की रक्षात्मक शक्ति सोना के सुनहरे शल्कों से कहीं कम थी। अंत में सोना के सिर के ऊपर का प्रेत एक विस्मयकारी प्राचीन किलिन में परिवर्तित हो गया। गर्जन, सोना की चीख गड़गड़ाहट की तरह थी जो आकाश में फैल गई और उसका रक्तसार और ऊर्जा फूट पड़ी। वाह! 9वीं कक्षा की एक अमर कलाकृति उड़कर अर्जुन के ऊपर से उड़ गई। सोना आगे बढ़ रहा है। वह अर्धदिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। यदि सोना अर्धदिव्य क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वह एक अंतिम चरण के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। लगता है रक्त ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुझे अपनी साधना तेज करनी होगी। मैं पीछे नहीं रह सकता। उसने दूर स्पिरिट सिटी को देखा और सोचा, शायद मुझे अब लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश कर जाना चाहिए। हालांकि इस बार मुझे एक अलग संरचना का उपयोग करना होगा, क्योंकि जिस संरचना का मैंने पिछली बार उपयोग किया था उसका उपयोग अगले 10 वर्षों तक नहीं किया जा सकता। लिंगवू महाद्वीप 5 क्षेत्रों में बंटा हुआ था: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। प्रत्येक क्षेत्र कुनलुन पर्वत से 10 गुना बड़ा था। रक्त तलवार संप्रदाय और बेईगोन परिवार दक्षिणी क्षेत्र में थे, जबकि हुआंगपो परिवार उत्तरी क्षेत्र में था। जब वह स्पिरिट सिटी गया तो उसे 8 संप्रदायों से लिंगवू महाद्वीप के बारे में और जानना था।
जहां तक लैंज़ुएयू और नीबेजियन का सवाल है, वे हजारों वर्षों से लिंगवू महाद्वीप पर नहीं गए थे, इसलिए उनकी जानकारी पुरानी हो गई होगी। बैंग बैंग। सोना की आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी, क्योंकि सुनहरे शल्क आपस में मिलकर एक सुनहरा कवच बना रहे थे। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके कदमों से जमीन धंसने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से बोला, मालिक, अब मैं कम से कम 7वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जितना शक्तिशाली हूँ। आइए हम सब मिलकर लिंगवू महाद्वीप का अन्वेषण करें। हालांकि मैं अभी विद्या लक्ष्मी से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, फिर भी मैं मिस जी और मिस जिया को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। रक्त ड्रैगन को 5वें स्तर के अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जितना मजबूत होना चाहिए। मालिक, आपको और ज्यादा साधना करनी होगी। आप तो सिर्फ 7वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये कहते हुए वह चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार जब आप लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ना चाहिए। आखिरकार कुनलुन पर्वतों के संसाधनों की तुलना वहां उपलब्ध संसाधनों से नहीं की जा सकती। अर्जुन ने सोना की तरफ आंखें घुमाईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी भयावह आभा राजवीर राणा और बाकियों को बेचैन कर रही थी। इसलिए उसने कहा, चूंकि तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं, इसलिए अपने मूल रूप में वापस आ जाओ और संसार शमशान में प्रवेश करो। ठीक है। सोना फिर स्वर्णिम प्रकाश की किरण में बदल गई और अर्जुन के शरीर में विलीन हो गई। इसके बाद अर्जुन ने अनिकेत दास, मुकुल चंद्र, स्टार तलवार संप्रदाय के पूर्वज और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों को बुलाया। सभी लोगों, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है, उन्होंने उपस्थित सभी विशेषज्ञों पर अपनी नज़र डालते हुए कहा। 1 साल न तो छोटा होता है और न ही लंबा, और मुझे साल खत्म होने से पहले और मजबूत बनना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तय तारीख से कम 2 हफ्ते पहले वापस आ जाऊंगा ताकि ब्लड स्वॉर्ड संप्रदाय के खिलाफ हमारी लड़ाई की अंतिम तैयारी कर सकूं। रेडिएंट हॉल के जरूरी मामलों को छोड़कर बाकी सब कुछ एक तरफ रख दो और स्पिरिट सिटी मत जाओ। लगन से साधना करो और मजबूत बनो। याद रखो, इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी है। कुनलुन पर्वतों में अब कलाकृति गढ़ने का मंडप और कीमिया मंडप था, इसलिए वे बड़ी संख्या में अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। हालांकि दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह एक अलग कहानी थी। इसके लिए उन्हें अर्जुन पर निर्भर रहना पड़ता। इसके अलावा अर्जुन सिर्फ कुनलुन पर्वत के लोगों पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे लिंगवू महाद्वीप से लोगों को भर्ती करने का कोई रास्ता ढूंढना था, वरना कुई यंग, चेन लॉन्ग और अन्य लोगों के हाथों उन्हें जो अपमान सहना पड़ा था, वही फिर से दोहराया जाएगा। अगली बार रक्त तलवार संप्रदाय के और भी लोग जरूर शामिल होंगे। कुनलुन पर्वत अकेले नहीं टिक सकते थे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे, हॉल मास्टर। हम आपको निराश नहीं करेंगे। 1 साल बाद हमारे पास निश्चित रूप से 200 से ज्यादा अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। अनिकेत दास ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी आंखें गंभीर थीं। जैसी कि उम्मीद थी, वे अभी भी बहुत कमजोर थे। 200 उनकी सीमा होगी, लेकिन रक्त तलवार संप्रदाय के भीतर संभवतः ऐसे हजारों शिष्य थे। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर्याप्त नहीं था। कुनलुन पर्वतों की रक्षा के बोझ के बिना हॉल मास्टर शायद लिंगवू महाद्वीप में आज़ादी से घूम पाते, लेकिन वे उन्हें रोक रहे थे। हॉल मास्टर, चूंकि हम साथ साथ जीने और मरने वाले हैं, इसलिए हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज ने गहरी सांस ली। जाहिर है उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया था। अंततः उन्होंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के बाहर इशारा किया। कृपया प्रस्थान करें, हॉल मास्टर। आपका भविष्य न तो यहाँ है, न ही स्पिरिट सिटी में। आपका भविष्य उस पार के ब्रह्मांड में है। हॉल मास्टर, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय सीमा तक दिव्य राजा के दायरे में पहुंच गए हैं, तो कृपया वापस न आएं। हम आत्म विनाश के लिए तैयार हैं। हम रक्त आत्मा संप्रदाय को हमें अपमानित नहीं करने देंगे। उस समय कृपया हमसे बदला लें, हॉल मास्टर। इस समय रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने की उनकी एकमात्र आशा अर्जुन ही थे। अगर वह इतने बलवान नहीं थे, तो बेहतर यही होगा कि 1 साल बाद उनके साथ मिलकर अपनी जान न दें। कम से कम वह भविष्य में उनसे बदला लेने में सक्षम होगा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, लगन से साधना करना। भागना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे इतने कमजोर थे कि लिंगवू महाद्वीप में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
शायद इससे पहले आत्मसमर्पण करना कारगर हो सकता था, लेकिन अब जब अल्टीमेटम जारी कर दिया गया था, और ये देखते हुए कि रक्त आत्मा संप्रदाय कितना अत्याचारी और निर्दयी था, विनाश निश्चित था। कुछ लोगों को जीवित रहने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन लोगों को मृत्यु से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इतना निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए 1 वर्ष में दाओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं कुई यंग को हराने में सक्षम हो जाऊंगा, जो एक शीर्ष स्तरीय दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं कुनलुन पर्वत और तुम सबको नष्ट नहीं होने दूंगा। ये कहकर वह हवा में उछला और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर सीधे स्पिरिट सिटी की ओर बढ़ गया। स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज अनिकेत दास और अन्य लोग अर्जुन के विदा होते रूप को देखते रहे और बार बार आहें भरते रहे। आगे का सफर लंबा और खतरों से भरा होगा। फिलहाल वे केवल इतना ही कर सकते थे कि और अधिक मजबूत हो जाएं तथा हॉल मास्टर के अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करें। अर्जुन एक बार फिर स्पिरिट सिटी पहुंचे और एक क्षण में 13 आभाएं आकाश में उड़ गईं तथा पूर्वज अर्जुन की ओर उड़ चले। वे अर्जुन को डर से घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह कल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कम से कम वह उनसे कमजोर तो नहीं था, इसलिए अगर वह अपना तुरुप का पत्ता चलाए तो उन पर भारी पड़ सकता था। इस प्रकार जैसे ही अर्जुन ने स्पिरिट सिटी में प्रवेश किया, वे सभी उसका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। छोटे भाई, तुम फिर क्यों आए हो? यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम स्वाभाविक रूप से मदद करेंगे, वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज ने कहा। सब लोग नीचे आ जाओ, मैं काटने वाला नहीं हूँ। फिर अर्जुन उन्हें ली परिवार के क्षेत्र में ले गए। उनकी नज़र 13 पूर्वजों पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, सब लोग, आप सभी बचपन में ही लिंगवू महाद्वीप में आ गए होंगे, इसलिए आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। मैं लिंगवू महाद्वीप के बारे में आपकी सारी जानकारी जानना चाहता हूँ। और आपको क्या लगता है मुझे कहाँ जाना चाहिए? स्वाभाविक रूप से अर्जुन तुरंत विद्या लक्ष्मी की तलाश नहीं करेगा, क्योंकि वह भी इसके योग्य नहीं था। उसे बस एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह जल्द से जल्द मजबूत बन सके। रक्त तलवार संप्रदाय भी लिंगवू महाद्वीप में था, और ये लगभग तय था कि 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के असली शरीर लिंगवू महाद्वीप में ही कहीं कैद थे। हालांकि उसे फिलहाल दोनों से बचना था। उनका मानना था कि उनके सामने खड़े ये 13 लोग उन्हें ये संकेत दे सकेंगे कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। 13 पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा। पिलकोल्ड्रॉन संप्रदाय के पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हम 13 लोग बचपन में लिंगवू महाद्वीप गए थे और वर्षों से लिंगवू महाद्वीप के बारे में जानकारी इकट्ठा करते आ रहे हैं। शिष्यों के आखिरी जत्थे को लिंगवू महाद्वीप गए दशकों हो गए हैं। उनमें से अधिकांश लोग लिंगवू महाद्वीप में मारे गए, इसलिए इससे आपको पता चल जाएगा कि लिंगवू महाद्वीप में खतरे आपकी कल्पना से परे हैं। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और देखा कि युवक शांत था, इसलिए उन्होंने आगे कहा, वहां सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ आम हैं, और अर्धदैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी। उनकी संख्या अनगिनत है। इसके अलावा लिंगवू महाद्वीप में व्यक्ति का संप्रदाय और पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। कुनलुन पर्वत अब एक निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र बन गया है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी पृष्ठभूमि बेकार है, इसलिए जो कोई भी हमारी पृष्ठभूमि के बारे में जानेगा वह हमारा तिरस्कार करेगा और हमें अपमानित करेगा। छोटे भाई, क्या तुम सचमुच वहां जा रहे हो? उसने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल, अर्जुन ने फिर कहा, मुझे लिंगवू महाद्वीप के विभिन्न संप्रदायों और परिवारों के बारे में बताओ, साथ ही कोई अन्य उल्लेखनीय जानकारी भी बताओ। लेकिन अगर तुमने मुझे गलत जानकारी देने की कोशिश की तो मैं वापस आते ही तुम्हें मार डालूंगा। इन 13 पूर्वजों के पास निश्चित रूप से लिंगवू महाद्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी और खुफिया जानकारी होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वे उसे गुमराह करने और उसे खतरे में डालने की कोशिश कर सकते थे। इसी वजह से अर्जुन ने ली परिवार के मुखिया समेत जिन 3 लोगों को सील किया था, उन्हें बुलवाया था ताकि यह पता चल सके कि ये पूर्वज सच बोल रहे हैं। आखिरकार ये तीनों लोग उससे झूठ तो नहीं बोल सकते थे। लिंगवू महाद्वीप की संरचना कुनलुन पर्वत से बहुत अलग नहीं है। वहां से यात्रा करने वाले कुछ शिष्य जानकारी लेकर वापस आए। रीगल पिल संप्रदाय के पूर्वज ने एक बांस की पुस्तिका निकाली और उसे अर्जुन को थमा दिया। फिर उन्होंने कहा, लिंगवू महाद्वीप 5 क्षेत्रों में बंटा है, जिनमें से प्रत्येक कुनलुन पर्वत से 10 गुना बड़ा है। 5 क्षेत्रों में परिवार, संप्रदाय, राक्षसी जानवर और अन्य गुट हैं।
जिस बेगोन परिवार को आप जानते हैं वह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ये रक्त तलवार संप्रदाय और कई दर्जन अन्य संप्रदायों पर शासन करता है। इन परिवारों को उनकी वंशावली की ताकत के आधार पर अलग किया जाता है। मजबूत वंशावली वाले परिवार मूलतः विशाल होते हैं, जबकि कमजोर वंशावली वाले परिवार किसी संप्रदाय या अन्य ताकतों के अधीनस्थ परिवार होने की संभावना रखते हैं। संप्रदायों का क्या और राक्षसी पशुओं का क्या हाल है? अर्जुन ने बांस की पर्ची पर अंकित मानचित्रों और विशेष स्थानों को ध्यान से देखा। संप्रदाय और परिवार साथ साथ रहते हैं। कुछ जगहों पर संप्रदाय परिवारों पर शासन करते हैं, जबकि अन्य जगहों पर परिवार संप्रदायों पर शासन करते हैं, जैसे दिव्य ड्रैगन परिवार, पवित्र ड्रैगन परिवार इत्यादि। हमेशा की तरह उनके वंश की ताकत ही सब कुछ तय करती है। कुछ समय पहले विजय मिश्र के नेतृत्व में रक्त तलवार संप्रदाय के अनुयायी कुनलुन पर्वत पर सबसे पहले पहुंचे थे। उनकी रगों में 7वीं या 8वीं श्रेणी की वंश परंपराएं बह रही थीं, जिसका अर्थ था कि वे 7वें या 8वें श्रेणी के परिवारों या संप्रदायों से थे। जहां तक राक्षसी जानवरों का प्रश्न है, कई संप्रदायों और परिवारों के पास अपने क्षेत्रों के निकट विशाल समुद्र और जंगल हैं, जिनमें राक्षसी जानवर निवास करते हैं। जहां तक दुष्टात्माओं का प्रश्न है, वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज अचानक मुस्कुराए और अर्जुन पर अपनी दृष्टि गड़ा दी, मानो ये संकेत कर रहे हों कि अर्जुन एक राक्षस साधक है। आखिरकार अर्जुन के शरीर के चारों ओर राक्षसी ऊर्जा बहुत घनी थी। यदि वह राक्षस नहीं था तो फिर और क्या हो सकता था? उसने 2 बार खांसकर कहा, दानव विशेषज्ञ मुख्यतः दूसरों की आध्यात्मिक ऊर्जा और महान दाव की शक्ति को अवशोषित करते हैं। वे बाकियों के बीच घुल मिल जाते हैं और निर्दयी होते हैं। वे विशेषज्ञों की आत्माओं को अवशोषित करने और उनके शरीर का उपयोग हथियारों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए विशेष राक्षसी तकनीकों की साधना में माहिर होते हैं। अचानक उसकी नज़र बांस के स्क्रॉल पर अंकित एक जगह पर पड़ी। उसने पूछा, 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता, ये कौन सी जगह है? वह जगह पश्चिमी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह एक अव्यवस्थित जगह है। इस क्षेत्र में दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे संप्रदाय हैं। हर 3 से 5 साल में एक प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, लेकिन ये प्रतियोगिता बहुत ही क्रूर होती है। हर बार सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 10,000 और अर्ध दिव्य क्षेत्र के हजारों विशेषज्ञ भाग लेते हैं, लेकिन जीवित रहने की दर 20% से भी कम होती है। छोटे भाई, क्या तुम इस जगह जाना चाहते हो? जंगली ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो पिलकोल्ड्रॉन संप्रदाय का स्थानिक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सीधे पश्चिमी क्षेत्र के मध्य भाग में जाता है। ये फॉर्मेशन से केवल लगभग 1000 मील की दूरी पर है। हालांकि मुझे डर है कि तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर के साथ वहां जाना बहुत खतरनाक है। ऐसा कहा जा रहा है, अगर आप अमर पूज्य विद्यालक्ष्मी से लड़ना चाहते हैं तो आपको वहां जाना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके कई शिष्य इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यह उनकी तकनीकों का अध्ययन करने का एक अच्छा अवसर होगा। वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज अर्धसत्य बोल रहे थे। अब देखना यह था कि क्या पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी के शिष्य भी इसमें शामिल होंगे। बूढ़े साथी, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, अर्जुन ने पूछा। 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता में भाग लेने के क्या लाभ हैं? इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय में प्रवेश के लिए प्रतिभाओं का चयन करना है। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार यह एक गुप्त क्षेत्र प्रतीत होता है। नहीं, सटीक रूप से कहें तो यह एक खंडहर है और इसके अंदर ढेर सारे खजाने हैं, लेकिन हर बार प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है, इसलिए वे इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जब उसने अपनी बुद्ध मुष्टि का प्रयोग किया, जो उसकी परम तकनीकों में से एक थी, तो निर्वाण बौद्ध साम्राज्य प्रकट हुआ। हालांकि यह एक अपूर्ण तकनीक थी। यदि वह प्रामाणिक बौद्ध तकनीक प्राप्त कर लेता तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाती। हाँ, स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय मूलतः स्वर्ण बुद्ध मंदिर था। शिष्यों के पहले 2 समूहों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार स्वर्ण बुद्ध मंदिर 1000 साल पहले एक मध्यम आकार का संप्रदाय था। इसके सदस्यों में 18 आदिकालीन अराजकता विशेषज्ञ और 108 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि 1000 साल पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था और वे सभी मारे गए थे।
स्वर्ण बुद्ध मंदिर के मठाधीश की हत्या से पहले उन्होंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग स्वर्ण बुद्ध मंदिर को सील करने और बाहर एक अवरोध बनाने के लिए किया, जिससे ताओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रवेश करने से रोका जा सके। यदि वे ऐसा करते तो मुहर के भीतर के स्थानिक नियम सक्रिय हो जाते और अंदर मौजूद सब कुछ नष्ट हो जाता, जिसमें अंदर मौजूद खजाने भी शामिल होते। इसके अलावा जब दिव्य राजा क्षेत्र और आदि अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रवेश करेंगे तो उनकी साधना का स्तर मुहर और अवरोध द्वारा अर्ध दिव्य क्षेत्र तक कमजोर हो जाएगा। ये स्वर्ण बुद्ध मंदिर की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसलिए आसपास के संप्रदायों ने सर्वसम्मति से 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें विजेता शिष्य अवसरों की तलाश के लिए स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। अगर छोटा भाई ये जाना चाहे तो वहाँ अच्छी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मुझे डर है कि यह थोड़ा खतरनाक होगा। जंगली ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज ऊपर से तो शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, अर्जुन जल्दी करो और जाओ। तुम्हारे अहंकार को देखते हुए तुम निश्चित रूप से वहां सभी को नाराज कर दोगे और कोई बढ़ाया संप्रदाय का गुरु हमारे लिए तुम्हें मार डालेगा। इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, उसने देखा कि उसकी जेब में रखा काला पत्थर जोर जोर से हिलने लगा। उसी समय संसार कब्रिस्तान में रखी कब्रें भी जोर जोर से हिलने लगीं। ये पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन जानता था कि स्वर्ण बुद्ध संप्रदाय के पास संसार कब्रिस्तान में एक या अधिक समाधि पत्थर स्थापित करने का अवसर अवश्य है। बेशक वह अच्छी तरह से जानता था कि वाइल्ड ब्लेड संप्रदाय के पूर्वज ने उसे इस जगह की सिफारिश करके केवल बुरे इरादे रखे थे और यह कि 100 संप्रदाय ब्रह्मांड प्रतियोगिता बेहद खतरनाक होगी। लेकिन अब जब यह मामला संसार कब्रिस्तान से संबंधित था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे तो जाना ही था। अच्छा, पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय का स्थानिक टेलीपोर्टेशन गठन है ना? तब अर्जुन खड़ा हुआ और 13 पूर्वजों के साथ पिलकड़ाही संप्रदाय के क्षेत्र में चला गया। तुम्हें मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वहां पहुंचने पर मैं और भी जानकारी पाऊंगा। जाहिर है वह इन 13 बुजुर्गों से सावधान था। चूंकि वे अपने परिवारों और संप्रदायों को लिंगवू महाद्वीप में बसाना चाहते थे, इसलिए वे जाहिर तौर पर उससे कहीं ज्यादा जानते थे जितना वे बता रहे थे। वह किसी बेकार की खोज में नहीं पड़ना चाहता था या लिंगवू महाद्वीप के किसी निश्चित क्षेत्र में फंसना नहीं चाहता था। इसके बजाय स्थानीय लोगों से और जानकारी लेना बेहतर था। अच्छे से छोटे भाई, ये कृपया मंच पर खड़े हो जाओ। पिलकॉल्ड्रॉन संप्रदाय के पूर्वज ने फिर स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय किया, जो अर्जुन द्वारा इस्तेमाल किए गए पिछले फॉर्मेशन की तरह ही काम करता था। इसे भी रिचार्ज होने में 10 साल लगेंगे। वाह! नीले प्रकाश की किरणें अर्जुन को घेरने लगीं और धीरे धीरे नीले कणों में बदल गईं, जो अर्जुन के शरीर के चारों ओर फैल गईं। नीले कणों ने अंतरिक्ष की दरार को चीर दिया और अर्जुन को वहां ले गए। अर्जुन को जाते हुए देखकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें सचमुच डर था कि अर्जुन उन पर हमला करके स्पिरिट सिटी को तबाह कर देगा। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे कि बहुत कुछ देख चुके थे और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। हालांकि उन 13 ने यह नहीं देखा कि जिस क्षण अर्जुन गायब हुआ, एक सफेद आकृति उसके पीछे पीछे अंदर आई। यह आकृति इतनी तेज थी कि वे उसे देख नहीं पाए। उसी समय अर्जुन अंतरिक्ष मार्ग से तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि उसे अंत में प्रकाश का एक निशान दिखाई नहीं दिया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ कोई है। यदि इस व्यक्ति ने उस पर हमला किया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने हाथ में इकट्ठा किया। जैसे ही वह मुक्का मारने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति लुप्त हो गई है। मेरी शक्ति वास्तव में गायब हो गई, ग्रेटर दैन, ये कैसे संभव है? इस समय अर्जुन की आंखें आश्चर्य से भर आईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शब्द एक बूढ़ी आवाज से निकले। और हाँ, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए?